अब नेक्स्ट है संगम काल के बारे में देखना है। तो संगम काल में क्या देखना है कि जैसे देखो इसमें आयोजना हुई थी, तीन तीन ठो हुआ था। एक प्रथम हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था। इतना याद करना है कि कहाँ हुआ था। पहला मदुरई में हुआ था और थर्ड याद कर लो मदुरई में। मदुरई मदुरई तीन याद होगा, बीच में कपाट मतलब दरवाज़ा लग गया समझो। तो कपाटपुरम थर्ड, दूसरा वाला कपाटपुरम में हो जाए। कपाट मतलब दरवाज़ा होता है, ऐसे याद कर लो। तो मदुरई मदुरई में हुआ था, बीच में का दरवाज़ा था। पहले वाले में के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त थे। और दूसरे वाले के भी अगस्त थे और तीसरे वाले को नक्की। अगस्त अगस्त थे, इसके बाद कहे ना 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 हुए, मतलब अक्कियर हो गया, मतलब नक्कियर मतलब ना 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 नहीं, अब कुछ करना नहीं है, अब नहीं होगा। तो इस तरह से अगस्त इसमें याद करना। एक तो और नाम है इसमें, तोलका पियर याद कर लेना, ठीक है। और संगम काल का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें इसका महान शासक कौन था, मतलब संगम काल के महान शासक कौन थे? करिकाल थे, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें नेक्स्ट है कि अब चेर वंश पढ़ना है। छोटे मोटे वंश आते रहेंगे, पढ़ना है उसके बाद। चेर वंश है, पांडव वंश है, चोल वंश है, इसके बारे में जानना है। तो देखो को ये जो चेर वंश है को एतरी ब्राह्मण ग्रंथ में चेरपद के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? एतरी ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें चेर वंश को चेरपद के नाम से जाना गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अशोक के सेकंड शिलालेख में केरल पुत्र, ये तो पढ़ चुके ना, सेकंड शिलालेख में था ना, चेर वंश का जिक्र हुआ था। तो उसमें शिलालेख में केरल पुत्र के नाम से चेर वंश को डिफाइन किया गया है। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? बंजी और कुरूर थी। चेर मतलब चेरी रहते हैं ना, चेरी ऐसे याद कर लो, चेरी। तो कुरूर कुरूर खाने में वह चेरी जैसे खाते हैं तो कुरूर कुरूर आवाज़ आती है, तो कुरूर याद कर लो। बंजी भी है, ठीक है। इसका चिन्ह मतलब चिन्ह जो निशान होता है कैसा था इन लोग का, तो उसमें धनुष का तीर दिखाते हैं, तो इसका मतलब वो चेर वंश के हैं, ठीक है। तो तो बताओ वो धनुष छपवा रहे हैं वो लोग, हाँ। क्या खा के? बैर खा के। चेर मतलब चेरी खा के क्या करे हैं? धनुष छपवा रहे हैं, ऐसे याद कर लो। इसके बाद है सेनगुटन का को लाल, ये इंपॉर्टेंट है कि लाल चेर किसको कहा जाता है? लाल चेर सेनगुट्टन को। सेनगुट्टन है नाम है, गजब है, गुट्टन भुट्टन। अब सेना जिसे सेना घुट जाती है उसी को कहेंगे ना लाल चेर है वो, मतलब लाल लाल हो गया बेचारा, गुस्सा आ जाता है, लाल चेर हो जाएगा, इस टाइप का। अब आते हैं पांडवंश के बारे में। आज तबीयत सुबह से। पांडवंश है। पांडवंश का इम्पोर्टेंट ये है कि ये मात्र सत्वात्मक थी। इसकी राजधानी क्या थी? मदुरई थी। देखिए पांड की कितनी क्या है? मदुरई थी। इसका जो सिंबल था, सिग्निफिकेशन क्या था? मछली था। मछली मतलब जस्ट लग नहीं रहा को पांडे हैं, मतलब पांडे टाइप के हैं, ब्राह्मण टाइप के हैं। पांड वो पांडे हैं नहीं, ऐसे मैं हिंट बता रहा हूँ। ये पांड है, मछली खा रहे हैं उल्टा, ऐसे कैसे हो रहा है? तो पांड मछली याद कर लो। चेरी था, चेरी लोग कुरु कुरु आ रहे थे, उनका सिंबल क्या? धनुष छपवा रहे थे ना। इनका जो फर्स्ट पूछेगा, पांडव वंश के जो पहले शासक थे उसका नाम था नोडियोन, नोडियोन, ठीक है, नोटी था। तो मैंने ऐसे याद किया था, जो पांडे वंश के पहले जो पहला शासक था ना, नोडी था, नोडी था, नोडी मतलब नोटी था, नोटी था योन ना। और लास्ट कौन था? वकोडन, बकोडनम लास्ट वाला था ना, मतलब पहला तो नोटी था ही, और जो लास्ट वाला था वो बकोडम, तो बकोट लिखा था। अरे यार एक मिनट, वो बकोट लेता था। तो नॉटिगन हो गया, पहला वाला तो नॉटी था, दूसरा वाला था बकोट, मतलब बकोट लेता था, लास्ट वाला एकदम था, मतलब लोग का कुछ सही है नहीं यार। नॉटी भी है, लास्ट वाला तो अलग अलग ही बकोट ले रहा है था। अब देखते हैं चोल वंश पे। चोल, चोल से याद आ रहा है, चोली वोली याद आएगा। चलो देखते हैं इससे कुछ बनाते हैं। चोल वंश इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? चोल वंश की जानकारी मिलती है पारणी, इम्पोर्टेंट है। पारणी का अष्टाध्यायी एक बुक है, इम्पोर्टेंट है ये नाम। ये अपने में पारणी किताब ही इम्पोर्टेंट है कि पारणी किसकी बुक है? अष्टाध्यायी। उनकी जानकारी पारणी और अष्टाध्यायी से मिलती है, ठीक है। और पारणी की किताब ही है ज़्यादा, अष्टाध्यायी ना, कंफर्म कर ले रहा हूँ एक मिनट। तो हाँ कंफर्म होगा कि ये पारणी जो है बुक नाम है, अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? पारणी में मिलती है, जो कि अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है चोल वंश। चोल, सॉरी मैंने उल्टा उल्टा बता दिया। देखो बुक है, यहाँ बीच में की लिख देते हैं यार, ऐसे यहाँ दिक्कत हो रही है। की
देखो जानकारी कहाँ मिलती है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी बुक का नाम ये है, ठीक है, ये बुक है, ये वाला बुक है, पाणिनि उसकी रचनाकार है, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद राजधानी उरईउर थी। चोल और राजधानी क्या होगी भाई, भाई चोल है, चोली मतलब पैसे उड़ेगा ही, तो इसके लिए इसकी राजधानी क्या कर दी गई, उरईउर कर दी गई है। इसमें क्या था, चोल, चोल ऐसे याद करो, चोली उनका था, उसमें बाघ छपा हुआ था, क्योंकि उनके चोली को कोई छू ना पाए, इसीलिए उसमें बाघ छाप दिए थे। और उड़ रही थी तो राजधानी उड़ने वाली थी, क्योंकि चोली है तो उड़ेगी ही। चोल साम्राज्य का उपजाऊ मैदान था वो कावेरी डेल्टा थी, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका जो प्रतापी शासक था कौन था, चोल वंश का प्रतापी शासक था कारिकाल था। अब इस पर फिर से स्पीड में कर लेते हैं। देखो चेर था, चेरी, चेरी वाले लोग क्या कर रहे थे, देखो सिंबल के बारे में बात करते हैं। चेरी वाले लोग क्या करते थे, बैर खा रहे थे फटाफट और अपने हाथ में धनुष छपवा रहे थे। पांडे लोग का जस्ट अपोजिट मछली था, चोल वंश का बाघ था, चोली अपने चोली में ही वो बाघ छपवाए थे, ठीक है। अब इसकी राजधानी, चेर वंश की राजधानी क्या, कुरुकुरु ना, खा देंगे तो कुरुकुरु आती थी। इसी राजधानी पांडव वंश की मदुरई थी। मधु मतलब ऐसे याद कर लो, वो लोग मधु पीते थे इसलिए मदुरई उनको कर दिया गया है। वे तो मदिरा पीते थे पांडे, अपोजिट लेना है ना, वो मछली खा रहे हैं मदिरा पी रहे हैं, तो मदुरई होगी राजधानी। इसके बाद चोल वंश की हो जाएगी उरईउर, उरईउर इसकी चोल वंश की उरईउर हो जाएगी, ठीक है। और बस कि चोल वंश का जो प्रतापिक शासक था ये था कारिकाल था, इंपॉर्टेंट है। सेनगुप्त को याद कराना कि चेर वंश को लाल चेर की सूरत थे, सेनगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। और पांडव वंश का जो पहला शासक था वो तो था नौटी था, और लास्ट का तो और बेकार था, वो तो बरकोटा था ना, किसको, बकोड़न मतलब बकोड़ लेता था, तो इसलिए। अब संगम काल का ही इंपॉर्टेंट और कुछ देख लेते हैं। संगम काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे मुरुगन थे, ठीक है, मुरुगन थे। और इनका जो बंदरगाह था वो देख लेते हैं। चेर वंश का कहाँ बंदरगाह था, चेरी वो धनुष वाला, इनका था मुजरिस में था। चेरी खा रहे हैं, चेरी खा खा के मुजरा कर रहे हैं, भाई बंदरगाह में जा रहे हैं मुजरा भी कर रहे हैं, बताइए, तो मुजरिस हो जाएगा। अब पांडव वंश को हो जाएगा सालियूर। पांडे में कुल उल्टा पुल्टा आ रहा है क्या आज, ये मछली हो गया, मदिरा पेरे मदुरई हो गया, सालीयूर साली उकर हैं, साली उड़ जाओ, साली उड़ जाओ। तो पांडवंश का ऐसे याद कर लो कि सालीउर उनका मतलब वो अपने बंदरगाह में जा रहे हैं कि साली उड़ा रहे हैं, ठीक है। चेरवन चेरी खा खा करें, मुजरा करवा रहे हैं। अब अगर चोली, अब चोली को क्या करता है, पुहार उरई, पुहार, पुहार ना, चोल वंश का पुहार याद कर लो। संगम साहित्य तमिल में था, ये इंपॉर्टेंट है कि इन लोग के मतलब इनका जो साहित्य लिखा जाता था वो तमिल भाषा में होता था। अब छोटे मोटे और बचे हैं, वो थोड़ा सा वंश उसको कवर कर लेते हैं, वंश को। जैसे लिखा है वाकाटक वंश एक है, ठीक है, ठीक है। वाकाटक वंश है, उसकी देखो बस इतना याद करना, वाकाटक वंश की जो संस्थापक कौन थे, वाकाटक थे, विंध्य शक्ति हो जाएगा, वाकाटक, टकाटक ना, तो इसके संस्थापक कौन थे, टकाटक के संस्थापक ऐसे याद करो, टकाटक, विंध्य शक्ति। मतलब तुम टकाटक हो ना, टकाटक कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विंध्यवासिनी की शक्ति है तभी तुम टकाटक हो, चल रहे हो अच्छे से। राजधानी क्या है इसकी, बरार है, बरार, बरार है, हम बरकरार हैं, क्योंकि देखो विंध्य की शक्ति मेरे पास है भी, हम टकाटक भी हैं और हम बरकरार हैं और रहेंगे आगे तक, तो राजधानी भी क्या हो जाएगी इसकी, बरार हो जाएगी। अब चलते हैं चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश में भी देख लेते हैं चालुक्य वंश, ठीक है। तो चालुक्य वंश में देखो, चालुक्य वंश में आता है दो, एक टाइप आता है, उसी के अंदर आता है वातापी वंश आता है। तो चालुक्य वंश के अंदर भी वातापी लोग हैं। इसकी स्थापना की थी जयसिंह ने की थी, ठीक है, किसने की थी, वातापी, वातापी। वो मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वातापी मतलब प्रतापी ऐसा, तो प्रतापी थे तो उनकी जय जयकार होगी, तो जय हो जाएगी ना, तो जय सिंह ने इसकी संस्थापक की थी। राजधानी क्या है इसकी, वातापी का, वातापी की राजधानी था। कीर्ति वर्मन को इम्पोर्टेंट है, कीर्ति वर्मन को चालुक्य का निर्माता कहा जाता है। तो कीर्ति वर्मन क्या मेनली क्या था, ये चालुक्य वंश के निर्माता इनको कहते थे, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में हम लोग गुप्त वंश में पढ़े थे, श्रीगुप्त थे, लेकिन वो मेन नहीं थे, चंद्रगुप्त को माना जाता था मेन। यहाँ पे कीर्ति वर्मन को चालुक्य का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ था, इसमें जो महान शासक था वातापी वंश का, जो कि चालुक्य वंश के अंदर में वातापी आता है, इसके अंदर महान कौन था, वो पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन ने लिखा है, पुल मत पढ़ लेना, पुलकेशिन सेकंड है वो, ठीक है। अब क्या होगा, पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन के बीच में लड़ाई हुई थी,
ठीक है। देखो पुलकेशिन याद है, उससे भी लड़ा था, हर्षवर्धन से भी लड़ा था, लेकिन हर्षवर्धन को हरा दिया था, तो भी पुलकेशिन जीत गया था ना, उपाधि धारण किया था। तो यहाँ पे पुलकेशिन हारने वाला है, क्योंकि इसका साम्राज्य जब खत्म होने वाला है। तो पुलकेशिन यहाँ पे हार गया, किससे? नरसिंह वर्मन से हार गया। नरसिंह वर्मन टिक का मतलब होगा जीत गया, वो जीत गया। तो यहाँ पे उसने उपाधि धारण कर लिया। उपाधि क्या धारण कर लिया कि वातापी कोट की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद है पुलकेशिन सेकंड का राजकवि। इसका पुलकेशिन का राजकवि कौन है? रवि कीर्ति है ना। ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया था कि देखो पुलकेशिन सेकंड इसका राजकवि था, वो लिखता रहता था। तो एहोर अभिलेख भी तो लिखा है, जो कि ना एहोर राजा राजस्थान में है, जो वही वाला। तो रवि कीर्ति है, तो ये देखो इसने क्या अब एहोर अभिलेख लिखा है, पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन हेतु लिखा है ना, वो पहले मैंने जिक्र कर चुका है। ठीक है, इतना याद करना है इसमें। तो वातापी में जय सिंह, राजधानी वातापी। कीर्तिवर्मन मेनली वो चालुक्य वंश का निर्माता था। पुलकेशिन का लड़ाई हुआ था, पुलकेशिन हार गए थे, नरसिंह वर्मन से हार गए हैं। बस ये इतना पढ़ा मैंने इसमें। अब हम लोग चलेंगे, इसके बाद चलेंगे दूसरा सेकंड राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रकूट भी थोड़ा सा। ठीक है, दंती दुर्ग राष्ट्र को इतना टूट दिया कि उनका दांत टूट गया ना, दांत से ऐसे याद करा, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट कूट इतना कुटाएगा कि भैया उनका दांत ही टूट गया। तो ऐसे याद कर लेना कि दंती दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? मानेखेट थी ना। राष्ट्रकूट को देखो ठीक बता रहा हूँ, ये मत सोचो कि क्या क्या। राष्ट्र को इतना कूट दिया कि दांत टूट गया, और क्या हो गया, पूरा खेत को मनवा लिया, कि मान लिया कि खेत हमारा हुआ इसे। तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी क्या था? मानेखेट हो गई थी। अब राष्ट्रीय कूट वाले जो थे मेन लोग, वो लोग क्या किए थे? वो लोग क्या थे ना, एहोर का कैलाश मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में है ना, उसका निर्माण कराया था। उसी में एक राजा थे कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण भी बहुत पूछेगा कि कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो पहले तो ये पूछेगा किसने बनवाया था। वहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रकूट ने बनवाया था कि चालुक्य ने बनवाया था, लेकिन वहाँ पे लिखा रहेगा राष्ट्रकूट। मान लो नहीं है तो वहाँ पे राजा का नाम पूछ लिया तो कृष्ण प्रथम। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने बनवाया था। और राजा कौन था? वो कृष्ण प्रथम थे। ठीक है, अब क्या था, इन्हीं लोग में कर्क था और तैलप द्वितीय था। इन दोनों से क्या हुआ? लड़ाई हो गई। तो इसमें तैलप सेकंड वाला हार गया बेचारा, सॉरी जीत गया ना। तो कर्क वाला वो है हार गया। अब हार गया तो लास्ट शासक, अब इसी में देखो राष्ट्रकूट का लास्ट शासक याद करके रखना है, कभी कभी दोनों पूछ लेता है, इसीलिए ये दोनों नाम याद कर रखना। कर्क सेकंड था और कृष्ण थर्ड थे। ठीक है, कर्क सेकंड और कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूट के लास्ट शासक हुए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी वंश। ठीक है, कल्याणी, अब कल्याण करना है, देखते हैं यहाँ भी क्या कल्याण होता है। अच्छा, अब वहाँ पे तैलब जीत गया राष्ट्रकूट वाले में ना, तैलब सेकंड जीता ना किसे? कर को मार के। अब यहाँ पे वो कल्याण करने के लिए तलब, इतना तलब था उसके अंदर ना, ऐसे ट्रिक याद कर लो, इतना तलब था कल्याण करने का, इसीलिए तैलब सेकंड ने कल्याणी वंश की स्थापना की थी। इसकी भी राजधानी मानेखेट की, क्योंकि वो राष्ट्रकूट को लेके चला है ना, तो इसीलिए मानेखेट इसकी भी राजधानी रख दिया था। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी, राजधानी मानेखेट थी। कल्याणी के भी ये तलब आए, राजधानी मानेखेट को ही रखा। अब इसमें ये है कल्याणी वंश के बहुत अच्छे, ये बहुत फेमस है, विक्रमादित्य चौथा, इम्पोर्टेंट है, ये कल्याणी वंश के ही थे। और इनके जो राजकवि थे विल्लड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विल्लड़ किसके राजकवि थे? विक्रमादित्य सेकंड चौथा के राजकवि थे। ये लोग कल्याणी वंश के कौन थे? विक्रमादित्य थे। इनकी जो बुक इम्पोर्टेंट है, ये विल्लड़ की बुक है विक्रमादेव चरित्र, इम्पोर्टेंट। ये बुक किसने लिखा है? विल्लड़ ने लिखा है। विल्लड़ किसके राजकवि हैं? विक्रमादित्य चौथा के। और इनकी में और अच्छे अच्छे दरबारी थे, वो थे विज्ञानेश्वर। ठीक है, इनकी बुक का नाम है मित्ताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर थे, किसके हम थे? ये विक्रमादित्य थे। अब आदित्य में कौन थे? बिल्लड़ थे एक तो, और एक थे विज्ञानेश्वर, दो लोग थे, याद रखना। इनकी जो बुक है ये भी इम्पोर्टेंट है, मिताक्षरा। इतना विज्ञान भरा हुआ था उसमें, अक्षर अच्छा लिखा हुआ था, खूब सारा अच्छा लिखा हुआ था, इसलिए मिताक्षरा उनकी बुक का नाम हो जाएगा। कल्याणी वंश के लास्ट कौन थे? सोमेश्वर चौथा, ये इतना नहीं पूछता है, सोमेश्वर चौथा याद ऐसे देख लेना एक बार।
आते हैं पल्लव वंश। ठीक है, अब आते हैं पल्लव वंश। अब पल्लव वंश में क्या होता है कि इसकी जो स्थापना की थी सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव, पल्लव मतलब पल्लू में सिंह विष्णु। ठीक है, अब ऐसे याद कर लो, पल्लव लिखा हुआ है। अब पल्लव मतलब पल्लू। विष्णु भगवान ने एक बार पल्लू लिया था, वो अमृत वाला जो कांड हुआ था, कला वो कुछ राक्षस पी रहे थे, तो वो लड़की बन के गए थे अमृत, जिससे कि वो लोग ना पिए। तो वहाँ से सीन से थोड़ा रिलेट कर लो कि पल्लव पल्लू लिए तो कौन, ये तो अच्छा विष्णु। तो विष्णु पर जो सिंह विष्णु थे, वो सिंह थे, उनके अंदर बस सिंह समाई हुई थी, तो सिंह विष्णु थे। तो पल्लव वंश की जो स्थापना की वो सिंह विष्णु ने की। राजधानी क्या थी, कांची। कांची कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इसके जो पल्लव वंश के लास्ट थे वो थे अपराजित। ठीक है, अपराजित था। अब देखो पल्लव वंश में क्या है कि मंदिर का निर्माण काफ़ी हुआ था, तो ये मंदिर का नाम याद होना चाहिए। कांची का कैलाश मंदिर कहाँ है, कांची तो तमिलनाडु में है। और मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, किसी को मुक्ति चाहिए तो उधर जाइए, उधर जाइए मतलब ओडिशा में जाइए, ओडिशा में जाइए। मुक्ति चाहिए, अच्छा ओडिशा में जाइए, मतलब मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है, ओडिशा में है। महाबली का तट मंदिर है, महाबली का तट मंदिर भी कहाँ है, तमिलनाडु में है महाबली। ठीक है, ठीक है, तो ये याद कर लो ना। और ये सब तीनों जो मंदिर है किसने बनवाया था ये पूछता है, तो ये बना था नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, इम्पोर्टेंट है। कांची का कैलाश मंदिर, उस दिशा में जाओ मतलब तुमको मुक्ति चाहिए, मुक्तेश्वर मंदिर। महाबली, महाबली, महाबली तमिलनाडु। ठीक है, देखो महाबली लोग होते हैं, उनसे सब लोग मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं का मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु। महाबली लोग से सब मिलना चाहते हैं। कांची तो तमिलनाडु में है। ये तीनों जो है मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है यहाँ से। नरसिंह वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। और नरसिंह वर्मन के दरबारी जो थे इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा। डांडी, डांडी किसके दरबारी थे, किसके मतलब दरबार में रहते थे वो, नरसिंह वर्मन के सेकंड के में रहते थे। ठीक है, तो ये पूछता है महाबली का रथ मंदिर। देखो ये महाबली का तट मंदिर था, महाबली को तट में मिलने जाना था, तब मिलने जाना था तब तमिल हो गया। अब महाबली का तट सॉरी रथ मंदिर है, ये नरसिंह प्रथम ने बनवाया। तो सोचो ये तीन मंदिर जो था वो सेकंड ने बनवाया था। ये प्रथम वाले में से पहले महाबली का रथ मंदिर बनवाया, इससे प्रेरित होकर नरसिंह को सेकंड ने कहा अच्छा अब हम तीन बनवाओ। ठीक है, और दरबारी भी रखा किसको, डंडा, क्योंकि डंडा से मारने के लिए। नर है सिंह है, दोनों लोग को है, दोनों लोग को हैंडल करने के लिए डंडा चाहिए, तो डंडा मतलब समझ जाना कि नरसिंह वाले में था। ठीक है, इसके बाद छोटे मोटे वंश बचे हैं, बस थोड़ा ख़त्म होने वाला है। इसके बाद है चोल वंश। फिर से पढ़ते हैं ना चोल वंश थोड़ा सा, वो संगम काल का चोल वंश था। ये चोल वंश में अलग से आया हुआ है। ठीक है, अब चोल तो क्या बचा, ये इतना थोड़ा सा बचा, वंश खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा मुसलमान वाला, मुस्लिम वाला जो है साम्राज्य वो आ जाएगा। जजिया कर, गौरी कजनवी, फटाफट मंदिर तोड़ेंगे, यही सब होगा भी। चलो यहाँ पे वंश पढ़ लेते हैं पहले। अब देखेंगे चोल वंश के बारे में ना, चोल वंश फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, इसकी जो फिर से नहीं देखते, चोल वंश अलग है भाई, इसमें संस्थापक के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो थे विजयपाल, इतना याद करना है। चोल वंश की स्थापना संस्थापक पूछेगा तो विजयपाल मारना। राजधानी कौन सी थी, तंजौर, और तंजौर और या तो तंजावर बोलो या तो तंजौर बोलो, वही हो गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि चोल वंश पूछता है जो, वो देखो वो संगम काल का था, उसको रिलेट मत करना, वो इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो राजा हैं वो मंदिर उंदिर निर्माण करेंगे, वो मंदिर बार बार रिपीट होता है, पूछता है। तो इसके जो प्रमुख शासन थे वो राजराज प्रथम थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चोल वंश के इंपॉर्टेंट है कौन से प्रथम प्रमुख जो शासक हैं उनका नाम है राजराज प्रथम हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, राजराज प्रथम ने बनवाया। ठीक है, अब राजराज के बेटा बेटा था, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अब इसने क्या किया था, गंग
गंगैकोट चोल की उपाधि धारण की, किस लिए? कि पाल वंश के महिपाल को मारने के लिए। तो राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश के ना पाल वंश के महिपाल को परास्त कर दिया। क्रॉस का मतलब मार दिया था। इसीलिए इन्होंने पूछेगा ना गंगटोट चोल की, यहाँ चोल है, ठीक है, गंगैकोट चोल की उपाधि धारण की, इतना याद करना बस। राजा प्रथम थे, तंजावुर का बुद्धेश्वर मंदिर थे बनवाया। राजराज हम 2 बार है ना, तो तंजावुर का ही वो बुद्धेश्वर मंदिर बनवा दिया था। इसके बाद वो राजेंद्र प्रथम ने गंगचोल की उपाधि धारण की थी, याद करना है। और राजेंद्र थर्ड क्या थे? चोल वंश के सबसे लास्ट शासक हुए थे। इसमें कुछ और क्या है, नटराज की मूर्ति चोल काल की है, पूछेगा ना नटराज की मूर्ति किस काल की है, तो वो चोल वंश की है, ठीक है। विमान शैली का प्रश्न, विमान शैली का प्रश्न किस वंश में देखने को मिलता है, तो चोल वंश में देखने को मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं बेगी वंश को देखेंगे। बेगी वंश की स्थापना किसने की, याद कर लो, ये था विष्णुवर्धन ने किया था, ठीक है। ये होसमल वंश के भी संस्थापक हैं, एक एक्स्ट्रा है होसल वंश लिखा है, ठीक है। तो ऐसे याद करना, ये उसके भी संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे, ठीक है, विष्णुवर्धन। अच्छा, विष्णु से याद आ रहा है सिंह विष्णु याद आ रहा है। सिंह विष्णु के संस्थापक कौन थे? कोई कमेंट बता देना। तो सिंह विष्णु ने किसकी स्थापना की थी, बता दो। और इसके लास्ट कौन थे? बलाल थर्ड थे, ठीक है। तो बलाल थर्ड याद कर लेना। देखो बेगी वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। बेगी बेगी विष्णुवर्धन थे। और लास्ट कौन थे? बलाल थर्ड थे, ठीक है, बेगी। तो एक होसल वंश की संस्थापक ये बता दिया। राजधानी याद करना कि होसल वंश की राजधानी कैसी? द्वार समुद्र थी, जिसको बोलते हैं हलेबिड, जो कि कर्नाटक में है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, पर 2 लाइन का जो है देखना जरूरी है। विष्णुवर्धन और बलाल थर्ड इसके लास्ट है। सिंह विष्णु कमेंट में जरूर बताना भाई, नहीं आता। अच्छा, पल्लव, विष्णु जी पल्लव लिए थे यार, पल्लव वंश की चलो पाल वंश देखते हैं। पाल वंश को, पाल वंश में इंपॉर्टेंट ये है बस, गोपाल टोन बैठा है ना। तो पाल वंश की स्थापना किसने थी? बाई और लास्ट इतना याद करना, बाई गोपाल किया गया, लास्ट कौन था? मदनपाल थे, बस। इसमें पाल वंश में प्रतापी कौन था? धर्मपाल थे, इंपॉर्टेंट है ये। मतलब त्रिपक्षी में भाग लिया था। मतलब ऐसा क्या है ना कि एक कमेटी थी त्रिपक्षी, वो बैठा था, एक आयोजन हुआ था, उसमें ये गए थे, धर्मपाल जी उसमें गए थे, ठीक है। हाँ, तो धर्मपाल ने क्या बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कहाँ है? भागलपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, जो कि भागलपुर में है, भागलपुर यूनिवर्सिटी विक्रमशील, ठीक है। अब पाल वंश के बाद आता है सेन वंश आता है। पाल वंश के बाद कौन आएगा? सेन वंश आएगी। पाल की सेना आगे बढ़ेगी, सेन वंश आ गया। तो इसके संस्थापक थे विजय सेन। सेन से याद आ रहा है, विजय सेन हो जाएगा। लास्ट कौन था? लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन लास्ट से, लेकिन ये क्या था? बंगाल का लास्ट हिंदू शासक अगर तो पूछेगा कौन था, तो वो लक्ष्मण सेन ही थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी इंपॉर्टेंट है, जयदेव थे, इंपॉर्टेंट है। जयदेव की जो किताब है गीत गोविंद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जयदेव। तो जयदेव का बुक है गीत गोविंद है। के दरबारी किसके थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन। सेन, अब ऐसे देखो याद कर लो, सेन वंश में सेन विजय की सेना हो गई, और सेना में सबसे लास्ट में कौन बचे थे? लक्ष्मण जी बचे थे, और वही क्या थे? हिंदू शासक लास्ट में थे भी, ठीक है। और लक्ष्मण के साथ दरबारी में रहता कौन था? जयदेव जयदेव जय मंगल, ये वाला कर लो। और गीत गोविंद उनकी बुक का नाम था, ठीक है। और एक दो ठा बचा है, देख लेते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं ये प्रतिहार प्रति मतलब होता है ना, प्रति, जैसे दो, 2 प्रति 3, प्रति का मतलब बटा हो गया, बटा, 1/। तो मैंने ऐसे सिंबल से देखो याद के लिया था, जो बता दे रहा हूँ अच्छा। ये प्रति लिखा है, ये देखो, ये प्रति हो गया, बटे प्रति 1/2। अब 2 मतलब ये क्या है? सांप की तरह नहीं दिख रहा है ऐसे ऐसे। तो मुझे ऐसे इसी से नाग, ऐसे नाग याद है बस। तो नाग से ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ, बाकी अपने हिसाब से देख लो। तो प्रतिहार वंश के अंदर नागभट्ट थे, इसके संस्थापक थे। और यशपाल से क्या थे? प्रतिहार। उनको हार ही हार मिलता रहता था, लेकिन फिर भी वो यश में रहते थे, खुश रहते थे। यशपाल थे ना, लास्ट वाला कमज़ोर रहता ही है, तो इसीलिए वो अपने खुशी में रहता था, यशपाल था। भले प्रतिहार होती रहती थी, लेकिन वो
लास्ट वाला अपने यश में रहता था। इसी वंश में जो वत्सराज है ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। अभी बता रहा हूँ, देखो त्रिपक्षीय संघर्ष संघर्ष ये है, इसमें 3 लोग भाग लेंगे। ठीक है, एक तो धर्मपाल मैंने बता दिया था, भाग लिए थे पहले ही। अभी वत्सहार भाग लिए, ये कौन से, प्रतिहार वंश के थे। ठीक है, अब एक राष्ट्रवंश के ध्रुव भी थे, इसमें भाग लिए थे। ये तीनों लोग भाग लिए थे, तो याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, चंदेल वंश है, चंदेल, अब वो चंदेल ऐसे याद करो, ट्रिक से बता रहा हूँ। चंदेल मतलब जैसे चंदा मांगने वाला कुछ आ रहा है, नन्नुक सा, छोटा सा नन्नुक सा है, हमको याद कर दो, चंदा दे दो। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। चंदा लेना है लेकिन छोटा सा नन्नुक लेना है, तो नन्नुक नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक होंगे। इसके लास्ट कौन थे? परमल। चंदेल लोग याद कर लो, लास्ट में कुछ भी हो लास्ट में जाके परवल ही खाते हैं, तो परमल परमल हो जाएगा। ठीक है, परवल लिखा। ठीक, तो नन्नुक सा परवल, चंदेल याद करो, चंदेल लोग नन्नुक सा परवल खाते हैं, बस ऐसे याद कर लो। प्रतापी कौन था इसमें? वैशोवर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंदेल वंश का। सीधा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यशोवर्मन किस वंश के थे, तो चंदेल वंश के थे। प्रतापी थे यशोवर्मन। इन्होंने मंदिर बनवाया था। कैसा मंदिर बनवाया था? एक चतुर्भुज मंदिर है, ये बनवाया था। एक विष्णु मंदिर, 2 मंदिर किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो पूछेगा खजुराहो मंदिर का, जो ये तो बहुत पूछता है भाई। खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो मंदिर का निर्माण ये पूछा किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, अगर उसी में और अंदर घुस के पूछ लिया तो किसने बनवाया था? धंग ने। यहाँ पे धुंग रहेगा, तो धंग ने बनवाया था। ठीक, इसके बाद आते हैं चौहान वंश को देख लेते हैं। चौहान का है वासुदेव, आ गए हैं भैया वासुदेव चौहान वंश के। तो चौहान वंश का किसने संस्थापक? वासुदेव। लास्ट कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। भाई पृथ्वीराज थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौहान वंश में जो लास्ट वाला पृथ्वीराज थर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जो दरबारी थे उसका नाम है चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी की जो बुक है पृथ्वीराज को, भाई ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्या बताएं। पृथ्वीराज थर्ड है, दरबारी कौन थे? चंद्रप्रदायी थे, रचना कौन थे? पृथ्वीराज रासो थे। ठीक है, अब ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये 3 युद्ध लड़ेंगे, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा चंदावत का युद्ध। ठीक है, अब इसमें मैटर क्या हुआ था कि तराइन के युद्ध में ऐसा गौरी बाहर से आया था लड़ाई करने के लिए। तो गौरी से जयचंद और पृथ्वीराज रासो ना, ये तीनों लोग, पृथ्वीराज ये रासो, तीनों ये दोनों आपस में मिल के गौरी को हरा दिए थे। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ फूट पड़ गया, ये कि पृथ्वी राज है जो ना, तो जय सिंह की मतलब बेटी थी, उससे उनका अफेयर चल रहा था बेटी से, तो उससे थोड़ा सा फूट वूट पड़ गया था। इसीलिए क्या हुआ, जयचंद गौरी के साथ आ गया। जयचंद गौरी के साथ आ गए, तो अब पृथ्वीराज यहाँ पे हार गए। अब जैसे ही पृथ्वीराज हार गए, अब पृथ्वीराज हार गए तो जयसिंह तो अकेले पड़ गए। तो गौरी ने जयसिंह को भी नहीं छोड़ा, तो वो देखो चंदावर का युद्ध जैसे हुआ तो गौरी जीत गया, जयसिंह को भी मार मार दिया, परास्त कर दिया। सीधा से याद कर लो, 91 92 एक गैपिंग कर देंगे भाई, क्योंकि गौरी और जयचंद आपस में जीत गए तो थोड़ा सा जश्न मनाएंगे, घूमेंगे टहलेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। और इतना ज़्यादा हो गया। इसके बाद 1 साल बाद एक्स्ट्रा, 92 नहीं 93 नहीं, 93 के बाद 94, सीधा 1 साल बाद 94 में चंदावर का युद्ध हुआ। तराइन का पहला, दूसरा याद कर लेना, तीसरा याद कर लेना, इसके बाद गौरी जीत गया फाइनली। अच्छा, अब वासुदेव नाम हो कई जगह रिपीट हुआ, तो मैंने इकट्ठा एक बार लिख दिया फिर से। तो वासुदेव को चौहान वंश का पहला वासुदेव था। कण्व वंश याद करो, कण्व वंश, उसके भी वासुदेव थे। कण्व वंश जो कि ISP के जहाँ पढ़े थे हम लोग, उसके और ऊपर लिखा हुआ था कण्व वंश, तो उसके कौन थे? वासुदेव थे, पहले संस्थापक थे। कुषाण वंश पढ़ो, कुषाण वंश, उसके भी लास्ट कौन थे? वासुदेव थे। ठीक है, और चौहान के जो पहले हैं ये भी याद रखो। देखो ये रहा कुषाण वंश, मैंने जो पुराना याद कर लो। कुषाण वो कनिष्क थे उसमें। ठीक है, प्रतापी थे, इसकी राजधानी पेशावर थी, इतने तो दरबारी हैं देखो। इसके लास्ट थे वासुदेव, यही मैंने बोल रहा था। ठीक है, नागार्जुन, अशोक घोष, वासुदेव, चारक, से इंपॉर्टेंट इनकी दरबारी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के साथ कनिष्क में ही तो वो सिल्क मार्क, मतलब जो सिल्क मतलब रुई वाला, वही वाला सिल्क मार्क था, इंपॉर्टेंट है भाई। सक्षम राष्ट्रीय कैलेंडर यही चलवाए थे।
चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो इधर क्या हुआ, पूरा वंश खत्म हो गया लगभग, ठीक है, छोटे मोटे वंश इधर पूरे कवर हो गए हैं। अब आएंगे यहाँ से कुछ अब बाहरी आक्रमण होगा, मुस्लिम आक्रमण होंगे अरब से, तुर्क से। तो अब यहाँ से धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य होगा, मुग़ल लोग आएंगे यहाँ से, ठीक है। अब चलो यहाँ से पूर्ण देख लेते हैं डायरेक्ट कि भारत पर अरबों का पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला अरबी अरबी कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी था, ये आक्रमण करने वाला पहला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि जजिया कर भी लाया था, ठीक है, जजिया कर लाया था, भी पढ़ लेंगे, जजिया कर लाया था, ठीक। अब क्या होगा, ये तुर्की, भारत में ये चीज़ है, तो भारत में तुर्की आक्रमण करने वाला, मुस्लिम आक्रमण कौन करने वाला? ये सुबुतगीन, इंपॉर्टेंट ये भी है, सुबुतगीन है, इसने ही क्या किया, ये तुर्की था, तुर्क का था। अभी तो तुर्की लोग में अभी फाइट हो रहा था हम लोग का, तो तुर्की देखो इतना भूकंप आया था, हम लोगों ने हेल्प किया, लेकिन दुख के बाहर निकल गया तुर्की। तो तुर्की आक्रमण किया था सुबुतगीन, ठीक है, किया था। अब इसी का बेटा है गजनवी, अब गजनवी है आया तो अपना पूरा तोड़ फोड़ मचाएगा ये भी। अब इसी के सुबुतगीन का ही बेटा कौन है? गजनवी, इतना ध्यान रखो बस। अब अरबों ने सिंध जीता है। अब देखो अरब ने, इम्पोर्टेंट याद कर लो कि अरब लोग जो थे, ये वाला जो अरब आए थे ना, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था ना, ईस्वी में, ये याद कर लेना, 712 में आया था। तो अरबों में सिंध जीता, अरबों ने सिंध प्रांत जीता, कब जीता? 712 ईस्वी में जीता था, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से मोहम्मद गोरी, गजनवी, इसके बारे में पढ़ना हम लोग को, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं जजिया कर के बारे में। देखो जजिया कर मतलब तो एक तरह टैक्स होता है, तो अब आगे पीछे सब जजिया कर मिलेगा बहुत। तो कौन लाया, ब्राह्मण पे किसने लगवा, तो इकट्ठा देख लेते हैं जजिया कर के बारे में। तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था? अरब का था, ठीक है। लेकिन ये लगाया तो था जजिया कर, लेकिन ये देखो बच्चे पे, बूढ़े पे, ब्राह्मण पे, विकलांग पे और महिला पे इसने जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मण पे किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक आता है, फिरोज शाह ब्राह्मण पे लगाता है, क्योंकि देखो फिरोज शाह था, हिंदू था। तो लोगों को लगे कि नहीं भैया ये मुसलमान को नफरत करता है, या उनको लोग को हिंदू है तो फिर ब्राह्मण को छोड़ देगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए इसीलिए उसने जानबूझ के ब्राह्मणों पे भी लगा दिया था। तो ब्राह्मण पे लगाने वाला जजिया कौर कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था। और जजिया का समाप्त किया अकबर ने कर दिया था। देखो अकबर में आया था, ये भी पूछा है डेट, 1564 ईस्वी में उसने, अकबर ने ये जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब पुनः ला दिया, कौन लाया? औरंगजेब। औरंगजेब तो भैया और ख़राब था, इसीलिए उसने जजिया कर को पुनः पुनः लाया था 1679 में, ठीक है, 1679 ईस्वी में लाया था। वो भी बताऊंगा किस लिए लाया था, क्योंकि वो ना, वो उनका बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया था शिवाजी के कारण, शिवाजी के कारण, इसलिए पैसा कम पड़ रहा था तो लगा दिए गुस्सा में वहीं पे। क्योंकि 1680 में ना शिवाजी का वो होना था, अभिषेक होता है, वो होने वाला था। लास्ट रूप से समाप्त किसने किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको कहते हैं, उसका नाम रंगीला है। तो मोहम्मद शाह ने पूर्ण रूप से जजिया कर को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अकबर ने ख़त्म किया, पुनः लाया औरंगजेब ने लाया, लास्ट अच्छी तरह से ख़त्म कौन किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब याद करते हैं गजनवी। गजनवी किसका था? सुबुतगीन का, जो कि तुर्क से आया था। सुबुतगीन का बेटा गजनवी है। अब गजनवी आया था, ये भी मूर्ति भंजा की बहुत, छोड़ो पढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसने क्या किया, आया, ठीक है। ये अफ़गानी था, ठीक है, तुर्की है ना, ठीक है। तो गजनवी देखो, तुर्की, उसका जो पापा था वो सुबुद्दीन था, तुर्की का था, ठीक है। उसका बेटा गजनवी, ये कहाँ का, अपने आप को रख लिया अफ़गानी, ठीक है। तो गजनवी कहाँ का था? अफ़गानी का था, ठीक है। इसको मूर्त सिकन कहा जाता है। मूर्त मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। इसका उपनाम क्या है? मूर्ति तोड़ने के कारण इसको मूर्त सिकन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मूर्ति बहुत तोड़ता था ये। सोमनाथ का मंदिर जाके लूटा था इसने। कब लूटा था ये? 1025 ईस्वी में तोड़ा था, अरे सॉरी, लूट लिया था ना। भीम के टाइम, मतलब उस समय राजा, मतलब इंडिया के जो राजा थे उस समय भीम थे,
ठीक है। 16 ये जो सोमनाथ मंदिर लूट रहा था, इसका ये 16वां मतलब आक्रमण था ये। इसके इसने टोटल 17 बार क्या है देखो गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। इसने लूटा 1025 ईस्वी में लूटा था। भीम उस समय थे, भीम के टाइम पे लूटा था, और इसका ये 16वां आक्रमण था। 17 बार टोटल आक्रमण किया था। पहला आक्रमण उसने किया था 1000 में, ठीक है, पहला 1000 में किया था। 1025 में सोमनाथ लूटा था, ठीक है, 16वां था ये। 17 बार टोटल आक्रमण कर चुका है ये। अब इसने क्या कहा गजनवी ने? सुल्तान उपाधि धारण करने वाला, ये खुद को अपने आप को सुल्तान बोलने लगा, तो सुल्तान उपाधि धारण करने वाला पहला शासक पूछेगा कौन था, तो गजनवी था, ठीक है। इसकी लास्ट लड़ाई, तो वो 25 तो लूटा ये, अब 17वां लड़ाई लड़ा। उसके बाद को लास्ट लड़ाई किसी था जी जाटों से, मतलब जो पंजाबी लोग थे उन जाटों से लड़ाई हुई थी 1027, क्योंकि इसके बाद लड़ा फिर वो मर गया होगा। अब इसमें दरबारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गजनवी का दरबारी कौन था? उसके दरबार में रहते थे फिरदौसी, उतबी। फिरदौसी क्या था? एक कवि था। उतबी क्या था? इतिहासकार था। फिरदौसी की जो किताब है शाहनामा है, जो फारसी में लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी शाहनामा। उतबी, उतबी जो इतिहासकार था, इसका भी किताब है किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी। जैसे फिरदौसी की किताब है शाहनामा, फिर धौंस दिए, तो इनका ट्रिक बता रहा हूँ। फिर धौंस दिए मतलब फिरदौसी मतलब फिर धौंस दिए। तुमको लग रहा तुमने बहुत शाह वाला नाम कर लिया क्या? शाह मतलब होता है ना बहुत बड़ा पद, ऐसे शाह, शाही, तो वैसे तुमको लग रहा तुम मतलब फिर से तुम धौंस दिए, किसी चीज़ को खराब करिए, रौंद करिए, तुमने बहुत से बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा शाह वाला नाम कर लिए हो क्या? रिलेट कर लेना। उतबी, उतबी मतलब उठो बे, क्या कर रहे हो ना। तब वो बोल रहा है नहीं नहीं, मैं किताब लिख रहा हूँ यामिनी के लिए, मैं उठ तो नहीं सकता। तारीख भी लिख रहा हूँ यामिनी के लिए, तभी मैंने उठ नहीं सकता, इसीलिए उतबी मतलब उठो बे। तो कह रहा किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी, याद आ रहा है ना? किताबुल यामिनी किसके लिए लिख रहा था? उठो बे, कोई बोल रहा था ये तारीख यामिनी, तो इसे रिलेटेड की है। इसकी मृत्यु हो गई थी देखो 27 में, उसकी आखिरी लड़ाई जाटों से लड़ाई हुई थी। मृत्यु उसकी 1030 में लड़ाई मतलब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी गजनवी के साथ, गजनवी है, तो अलबरूनी जो है गजनवी के साथ भारत आया था 11वीं सदी में, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और तो अलबरूनी आया था गजनवी के साथ, उतबी भी आए थे, उतबी और फिरदौसी जो इतिहासकार है, ये सब गजनवी के साथ ही भारत में आए थे। तो पुराण का अध्ययन का फर्स्ट मुस्लिम कौन है, मतलब पुराण का जो पढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था? अलबरूनी, ठीक है। तो तीन नाम, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, ये सब कहाँ थे? गजनवी के उसी में थे। मूर्ति भंजक तो बोलते ही हैं इनको, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ठीक। अब इनका भैया ख़त्म होता है, इसके बाद आते हैं गौरी आते हैं, ठीक। तो देखो अब गजनवी के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं गौरी के बारे में ना। तो गौरी कहाँ का था? ये भी तुम्हारा था अफ़गान का था, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, अफ़गानी था, ठीक है। अब ये शासक कब बना? ये बना था 1173 से 1206 तक में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब 1173 से लेकर 1206 तक चला था इसका पीरियड, टाइम काल इसका यही था। अब भीम सेकंड से लड़ाई इसकी हुई थी गौरी, गौरी की ना, 1178 थे। गौरी याद आ रहा है? गौरी लड़ा था किसे किसे लड़ा था? पृथ्वी से। ये देखो तराइन का युद्ध 1191, 92, 94 लड़ा था ना ये। तो लास्ट में गौरी मारा कब गया? ये जब भीम सेकंड से लड़ाई हुई थी 1178 में, तब जाके ये मारा गया, ख़त्म हो गया बाजार, मतलब हार गया था, सॉरी हार गया था। उस समय गौरी आया था ना के लिए लड़ने, तो हार गया था, मारा नहीं था ये। तो भीम सेकंड से लड़ाई में 1178 में गौरी से हार गया था। भारत में मुस्लिम समाज का संस्थापक, भारत में मुस्लिम पूछेगा ना, मुस्लिम समाज का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी था। गौरी का जो प्रथम आक्रमण है जो कि जीता है, वो कहाँ से? पहले पहले लड़ने आया था देखो 1175 में लड़ने आया, ठीक है, तो जीत गया। मुल्तान से इसकी लड़ाई हुई थी पहली। तो गौरी का जो प्रथम आक्रमण जो कि वो जीता मुल्तान से था उसका, 1175 ईस्वी में जीता। 78 में वो बेचारा फिर से हार गया। हारने के बाद तो वेट किया, फिर लड़ाई से ये सब किया, तो कुछ फिर हार रहा था, मतलब बहुत हार रहा था ये। बाद में ये जो जीत गया वैसे उनकी वजह से, पृथ्वीराज मर गए थे ना इसलिए जीत गए, नहीं तो जीत घंटा जीतते हैं।
तो फिर गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए, ठीक है। तो वो गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए, किसके दरबारी में रहते थे, तो गौरी के, ये भूलना मत। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो आए थे वो गौरी के साथ आए थे, ठीक है। युद्ध के बारे में फिर से जिक्र कर लेते हैं, देखो युद्ध है। तो 1191 में युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध किस लिए हुआ था, इसको और जूम कर लेता हूँ, ठीक। ये हुआ था भटिंडा को छेड़ने के लिए। भटिंडा एक प्लेस है, वहाँ पे मतलब गौरी से छेड़ने गया था। तो 1191 में पहला युद्ध इसीलिए हो गया था। तो ये तराइन, तराइन है कहाँ पे, हरियाणा में, ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। और फिर 1192 का युद्ध याद कर लो। फिर दोनों लोग ना मिल के, पृथ्वीराज बेचारे उसमें मर गए थे, है ना, शहीद हो गए थे। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। जो चंदावर कहाँ है, फिरोजाबाद है, ये भी याद करना, फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछ सकता है, ठीक है। फिर क्योंकि यूपी में पड़ता है ना फिरोजाबाद। तो चंदावर का युद्ध यहीं याद करके रखना, ठीक है। चंदावर का युद्ध जिसमें कि वो मर गए थे चंदावर में, गौरी जीत गया था ना। अब क्या था, कारण क्या था, देखो कारण था संयोगिता लड़की थी। बताया था ना कि चंद जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज चंदावर जो, ठीक है। तो बताया था ना कि जो जयसंग की बेटी थी, लड़की थी, संयोगिता नाम था। तो उन्हीं को भाई पृथ्वीराज राजा को इन्हीं से वो प्यार हो गया था। तो इसीलिए वो गौरी चढ़ा दिया। तो फिर वो जो जयसंग थे गौरी के साइड में आ गए। इसीलिए 1192 में जब युद्ध हुआ तो उसी में वो दोनों लोग मिल के ये पृथ्वीराज को मार दिए। इसके बाद में फिर 1194 में जयचंद मतलब वो अकेले पड़ गए, उसी में गौरी ने मार दिया चंदावर के युद्ध में। चंदावर कहाँ पड़ता है, फिरोजाबाद में पड़ता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये फिर ये एक ऊपर पॉइंट लिखा है कैसे मारा था, गौरी कैसे मारा था। अंतः गोखर, ये लिखा है, गोखर जनजाति ने मार डाला गौरी को। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था, इसलिए मैंने लिखा है इसको, गोखर जनजाति ने गौरी को मार डाला था, ठीक है। गौरी का जो एक जो था, इसके बाद देखो गौरी के बारे में आप बता रहे हैं कि देखो गौरी का तो दास था एबक, भाई उसी के साथ रहता था, उसी का चमचा रहता था, एबक है, देखो यहाँ लिखा है मैंने। गौरी का, सॉरी गुलाम था, एबक था ना। एबक का जो सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो गौरी मरेगा, मरने के बाद इसके बाद गुलाम वंश चलेगा ना, कि ये गौरी का गुलाम कौन है, तो ऐबक था। तो ऐबक ही अब गुलाम वंश की स्थापना करेगा बाद में, ठीक है। तो ऐबक का जो सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। ये क्या किया, 1198 में गया, इन्हें तोड़े फोड़े मांगे रहे किरण। तो 1198 में गया, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया है। साला इतना बड़ा चीज़ तोड़ दिया, नहीं तो आज इंडिया कहाँ होती। तो नालंदा विश्वविद्यालय उसको विद्यालय को तोड़ दिया और वहाँ पे बिहार शरीफ शहर बसाया है। दिमाग, गुस्सा आ रहा है, चलो। खोखर जनजाति ने मार डाला गौरी को, अच्छा भाई, ठीक है। और इसके 4 गुलाम थे, याद कर लेना भैया। कौन कौन थे गुलाम, गौरी के ही ना गुलाम ही ना सब, ये सब गुलाम है। ये देखो, ये इसका सेनापति है ऐबक का। ऐबक कहाँ भैया, ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी है, खिलजी है। अब गौरी का जो गुलाम है, ये देखो पढ़ लो, 6 गुलाम रखे रहा। बख्तियार खिलजी ये भी था, ऐबक था, और एक ये था यालदोस था, ठीक है। यालदोस था, और एक है कुलाजा था, कुलाजा, कुल जने आई जा, हम गौरी है ये, नहीं तो यालदोज, यालदोज और ऐबक बख्तियार खिलजी है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए बस। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिए, गजनवी पढ़ लिए। देखो बाहर से आक्रमण हुआ था, अरब का हुआ, तुर्क का हुआ, इसके बाद ये मोहम्मद बिन जो थे, ये एक मिनट, काशी में हमला किया था 712 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद सुबुद्दीन तुर्की हमला किया, उसी का बेटवा गजनवी था। गजनवी के बारे में क्या किया वो पढ़ लिया, गौरी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब गौरी से ही क्या होगा, उसका गुलाम ऐबक थे, 4 ऐबक थे, तो उसी में मेन था ऐबक वाला था। ऐबक अब गुलाम वंश की स्थापना करेगा। तो अब यहाँ से हम लोग का दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने जा रहा है, कृपया कुर्सी की पेटी बांध के रखें।
चलिए, दिल्ली सल्तनत क्या है, कहाँ से चलती है, टोटल देखो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलेगी। ठीक है, अब इसका ट्रिक है, खान सर ने बताया, हम भी आपको बता देते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, नीचे एबक जल गया खीबों से। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, भाई गुलाब खिलेगा तो सांस ले लेंगे, ठीक है। एबक जल गया, बढ़िया है, एबक जलने लायक तो था ही, एबक जल गया खीबों से। खीबो क्या होता है, चलो जल गया तो खीबों से जला, खीबों से जल गया तो वो गुलाम वंश का एबक हो गया, इसी तरह संस्थापक तो गुलाम वंश के एबक हो जाएंगे। खिले से आगे आएगा खिलजी वंश। ठीक है, ऐसे ही चलता आएगा। ठीक है, देखो आगे बता रहा हूँ। देखो इसके बाद देखो खिलजी वंश ये है, ठीक है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, ऐसे आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिक लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखेंगे ना। अब गुलाम वंश देखो, ये टोटल याद कर लिया कि 1206 से लेकर 1526 तक कौन था, ये दिल्ली सल्तनत। यहाँ से पूरा टोटल यहाँ पे ख़त्म होना है, कब से, 1206 देखो 12 उसके आधा 6, ऐसे 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पूरी चलने वाली है। अब देखते हैं गुलाम वंश कितना चलेगा। गुलाम वही गौरी का गुलाम ऐबक आएंगे तो 1206 से चलाएंगे कहाँ तक, 1290 तक गाड़ी चलाएंगे, 6 से 90 तक चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, 100 भी नहीं गए, 100 भी नहीं गया, वो 90 तक रह गया, तो 1290 तक चलाएगा। ठीक है भाई, कुतुब, अच्छा इनका पूरा नाम देखो, कुतुब कुत्ता टाइप का, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये क्या था, गौरी का दास था। ठीक, इसकी जो राजधानी थी लाहौर थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, देखो काजी फ़खरुद्दीन खरीदा था, मतलब अब बेचा गौरी ने बेच दिया था। खरीदा किसने था, काजी फ़खरुद्दीन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो, लेकिन देख लो अगर मन हो तो। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि गौरी का दास था। ठीक है, अब इसका देखो नाम 3 4 था, इम्पोर्टेंट है। इसको कहते थे लाख बख्शी, मतलब ये दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्शी कहा जाता था। कुरान, इसको कुरान बहुत पसंद था, पढ़ता लिखता था, इसलिए इसको कुरान खान के नाम से जाना जाता था। इसको हातिम भी बोलते थे, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा था। ठीक है, तो गरीबों के साथ खड़ा रहता था, इसलिए इसको हातिम कहा जाता था। ठीक है, और इसको पील बख्श भी कहा जाता था, पील पील बख्श भी कहते थे इसको। ठीक है, पील बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, क्या क्या, लाख बख्शी, पील बख्शी, कुरान खान और हातिम, ये 4 नाम है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1210 में हो गई थी। ठीक है, तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चलना है, टोटल 6 से लेकर 90 तक चल रहा है, हम देखते रहो। इसको 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। पोलो, पोलो होता है, इसमें घोड़े घोड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं, डंडा टाइप के लिए रहते हैं, ऐसे वो एक बॉल लेके झुकते रहते हैं, वो डंडा से बॉल को मारते रहते हैं, वही पोलो है। वो खेल रहा था, गिर गया होगा, मर गया होगा, खेलने आता है ही नहीं था। तो अजमेर, और देखो अजमेर विजय पर ये, मतलब अजमेर लड़ने गया होगा, तो अजमेर विजय पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो वही बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस लिए बनवाया था, क्योंकि वो अजमेर विजय हो गया था ना, विजय वहाँ पे विजय प्राप्त कर लिया था, तो अपना बनवाया था। तथा कुतुबुल कुतुल इस्लामिक मस्जिद जो दिल्ली में है, इसी ने बनवाया था। ठीक है, ये इस्लामिक पद्धति से बना हुआ पहला क्या हुआ, मस्जिद है। पूछेगा इस्लामिक पद्धति से बना हुआ पहला मस्जिद कौन सा है, कुतुबुल इस्लामिक मस्जिद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने कुतुबुल करके इस्लामिक मस्जिद बनवाया, रिलेट हो गया ना। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। अब ऐबक के गुरु कौन थे, बख्तियार काकी थे, बख्तियार बख्तियार। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु को थे बख्तियार काकी थे। अब इन्हीं की याद में क्या करेगा, वो कुतुब मीनार बनाएगा। ठीक है, हर जगह कुतुब कुतुब कुतुब, नाम ही कुतुबुद्दीन है, तो कुतुब मीनार बनवाया किसके लिए, अपने भाई गुरु के लिए, बख्तियार काकी के लिए। उनके जो ऐबक के गुरु भी थे, तो अपने आप को यार ही बना लिया था वो, ऐबक के गुरु यानी यार, भक्ति यार। ठीक है, काकी। ठीक, तो इसने क्या किया था, अपने गुरु के लिए बनवा लिया कुतुबुद्दीन, सॉरी कुतुब मीनार बनवाया था, तो कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, लाहौर तो है, ये है पहले बता दिया, लाहौर है। देखो दरबारी में इतिहासकार थे, इंपॉर्टेंट है। देखो ऐबक के भी दरबार में कुछ इतिहासकार थे, उनका नाम याद होना चाहिए।
मीर मीन हज उसी राज, मीन हज उसी राज, इनका भी कुछ ट्रिक बनाया जाता है। देखो अब ये उसी राज आ रहा ना, उसी राज, मैं उसी राज को खोल रहा हूँ, खोलूँ, अच्छा खोल रहा हूँ, देखो, देखो मैंने राज खोल दिया, दिखा रहा हूँ, राज खोल रहा हूँ, देखो ये क्या है, कुतुबुद्दीन है, राज मैंने क्या खोल दिया, कुत्ता है, मतलब ऐसे। तो राज मैंने खोला, किसका खोला, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज खोल दिया, तो ये इसी के दरबार में था ना, तभी तो हाँ, तो याद करना उसी राज, मतलब मीन है उसी राज कहाँ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दरबार में था, इतिहासकार था, ठीक है। इसकी बुक है तबाक़ात ए नासरी, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है बहुत बार प्रीवियस ईयर में, तबाक़ात ए नासरी, ठीक है, ए नासरी। जाहिर सी बात है, नासरी ने नाश कर दिया भाई, राज खोल दिया ना, तो उसी राज खोल दिया, तो क्या किया, तबाह कर दिया, देखो तबाक़ात में तबाह कर दिया, ये नासरी नाश कर दिया, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा, तो तपाते नासरी, नाश किसका नाश कर दिया, तो कौन किया था, नाश किया था, क्योंकि राज खोला था, ऐसे ट्रिक से रिलेट कर लेना। तो मीन हज ये उसी राज का बुक है तबाक़ात ए नासरी, ठीक है। अब ये क्या है, ये कि अब यहाँ से नीचे चलेंगे ऊपर, ये पन्ने में ये है ऐबक के बारे में थोड़ा सा और है। तो ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह था, ठीक है। आराम शाह कौन था, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह। लेकिन क्या होता है, वास्तविक अगर पूछेगा, ये मतलब मेच्योर नहीं था आराम शाह, तो इसीलिए इल्तुतमिश आ गया, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक तो है ही ऐबक है, लेकिन वास्तविक अगर पूछेगा तो इल्तुतमिश को लगाएंगे। इसका नाम अगर पूरा पूछे तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका नाम था। इसने क्या किया, देखो अब देखो भाई, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो राजधानी तो दिल्ली होनी चाहिए, लेकिन तो ये तो लाहौर लेके चल रहा था, गुलाम वंश का ऐबक जो है लाहौर लेके चल रहा था, तो लेकिन ये देखो लाहौर से लेके दिल्ली लेके गया, तो इसीलिए इसको मेनली वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली आ गई ना राजधानी अब, तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने लाहौर से लेके लाहौर को चेंज करके दिल्ली में राजधानी बनाई। अब इसने बहुत सारे काम किए हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या किया देखो भैया। 40 दल की स्थापना की, 40 मतलब 40 लोग बैठ के ऐसे बैठका होता था उन लोग का, तो 40 दल की स्थापना की। इक्का प्रथा वेरी इंपॉर्टेंट है ये ना, इक्का प्रथा भी इसने लाया था, इक्का प्रथा है, इल्तुतमिश ने इक्का प्रथा चलाया, ठीक है। तुर्कान ए तिलगान का गठन किया, तुर्कान ए तिलगान, और शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिसका नाम टका टका बोलते थे, ठीक है, टका। और ये बहुत पूछा है भाई, तांबे के जो सिक्के थे, तांबे के जो सिक्के थे उसको जीतल कहा जाता था, नाम सिक्के चला का नाम, जीतल नाम का सिक्का चला, जो कि किसका, तांबे का बना था। तो जीतल सिक्का किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने चलवाया था। इसके शासन में, शासन मतलब जब चल रहा था, तो चंगेज खान ने आक्रमण किया। चंगेज खान भैया बहुत खतरनाक था, ये सबका सर काट काट के पूरा सबको एक साथ माला गूँ के, बहुत मतलब चंगेज खान बहुत डेंजरस था, आक्रमण किया था, इसी के शासनकाल में किया था। इतना वो था कि वो सर का काट के उसका माला बनाता था, कहता जो जितना सर काट के लाएगा उसको उतना ज़्यादा इनाम दिया जाएगा, इस टाइप का था वो। और गुम्बज और मकबरा निर्माण का जनक किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। यही नहीं याद हुआ होगा, देखो 40 ठो दल था, इक्का प्रथा लाया था, शुद्ध अरबी सिक्के चलवा दिया, चांदी के चलवाया था, को जीतल का चलवाया था, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। और चंगेज खान इसी के मतलब आक्रमण किया था, मकबरा और गुम्बज बनाने का जो पद्धति था इसी में चलने लगा। तुर्कान चिलगान। अब आगे चलते हैं, इसी में तुम कौन कौन, देखो ऐबक आ गए, इल्तुतमिश आ गए, अब आएंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भी अपने में बहुत भाई वो फेमस इसलिए है क्योंकि ये लड़की हैं, ठीक है। इनकी भी कहानी है, तो इतना ज़्यादा मैं कहानी बताने नहीं जा रहा हूँ, ये तो बताता, ठीक। तो रजिया का जो विवाह हुआ था किससे हुआ था, अल्तुनिया से हुआ था, ठीक है। तो रजिया का जो विवाह किससे हुआ था, अल्तुनिया से हुआ था। और रजिया का हत्या हो गया था भाई, कैथल के डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। कब की थी, 1240 ईस्वी में की थी, इंपॉर्टेंट है डेट की है। किसने की थी, कैथल के डाकुओं ने 1240 में कर दी थी, अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था। बलबन क्या हो गया, इसके बाद अगर रजिया सुल्तान आएंगे, बलबन आएंगे, ठीक है। अब बलबन का नाम है गयासुद्दीन बलबन नाम है, बहाउद्दीन भी कहते हैं, ठीक है। बलबन के पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से हुआ, ठीक है, ओके।
तो अब इसका तो कोई बलबन की जो पुत्री थी उसका विवाह तो हो गया नसरुद्दीन थी महमूद से। तो ये इतना पता नहीं किस टाइप का था, टोपी सिलता था ये, पता टोपी सिल रहा था पता नहीं। तो इसने क्या किया, टोपी सिला, अब उसके मन में सिल रहा कुछ आ गया होगा मन में, चल अच्छा अपने ससुर का कुछ नाम रख देते हैं। तो अपने ससुर मतलब बलबन का तो नाम रख दिया, उसको बोला उलुग खान। उलुग खान की उपाधि दे दी। टोपी सिलने वाला बताओ नसरुद्दीन महमूद कौन है, बलबन की पुत्री मतलब इनका बलबन का दामाद। बलबन ने क्या किया, नसरुद्दीन मोहम्मद ये था, बलबन को कह दिया उलुग खान की उपाधि की। तो उलुग खान किसको कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है। कौन किसा नाम नसरुद्दीन ने दिया था, उसका दामाद था। ठीक है, अब भाई इनका भी कुछ काम देख लेते हैं। बलबन ने भी काम किया था, अच्छा काम किया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने जो कुछ लॉन्च किया था ना, जैसे इक्का प्रथा ये सब लाया था, उसको हटाएगा। चलित दल था उसको कुछ हटाने वाला काम करेगा अभी ये, अच्छा चीज़ लाएगा। देखो 40 दल था, हटा दिया उसको, जो कि इल्तुतमिश ने लाया था 40 दल को। ये समाप्त किसने किया पूछेगा तो बलबन ने किया था ना। लौह रक्त नीति अपनाई इसने, लौह पूछेगा लौह रक्त नीति किसने अपनाई, किसके शासनकाल में था, तो वो बलबन था। ठीक है, तो वो फारसी त्यौहार जो कि नवरोज त्यौहार था, इसको आरंभ किया इसने, मतलब लाया था। दीवान अर्ज की स्थापना करवाई। अर्ज का मतलब जैसे कि कोई आएगा अर्ज किया है, ऐसे सलाम ठोकने हाथ से करते नहीं, ऐसे पूरा पंजा लेके सलाम ऐसे, और अर्ज किया है। तो बलबन से अर्ज किया करवा रहा था, और क्या उसके पास बल था, करा अर्ज, मुझे बोलो अर्ज करो अर्ज करो। दीवान अर्ज चलवाया, कौन बल, उसके बाद इसके पास बल होगा वही अर्ज करवाएगा ना। वो सजदा पैबोस करा रहा है ना, सजदा पैबोस लाया। फर्स्ट ये क्या लिखा है जब 5, सॉरी चौथा देखो, सजदा पैबोस लाया, सलाम करो भाई, सजदा करो, पैबोस लाना, ये सब बल है उसके पास, बल है भाई, कुछ भी कर सकता है वो। अर्ज करवा रहा है, सजदा करा रहा है, पैबोस करा रहा है। 42 को हटा दिया। लाया तो लौह नीति लाया, लोहा नीति दम तड़ाका। नवरोज त्यौहार भी आरंभ करवाया। ठीक है, ये पाँचवा देखो फर्स्ट इस्लामिक मकबरा भी इसने बनवाया था। इस्लामिक मकबरा कहेगा तो। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका दरबारी था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये है, इन्हीं का, बलबन का दरबारी कौन था, अमीर खुसरो थे। और इनका लास्ट कौन था बलबन में, मतलब अब देखो गुलाम वंश से ख़त्म हो रहा है। ठीक, टोटल कब तक चला था, 1209 से लेके गुलाम वंश चलना कब तक था, 1200 लेके 1290 तक चलना था। लास्ट में कैमूस से ख़त्म हो गया, ये गुलाम वंश यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, गुलाब खिले, अब खिले मतलब ख से खिलने वाला खिलजी वंश आ गया यहाँ पे। अब 1290 से देखो चलेगा 1320 तक चलेगा। ठीक है, याद करते चलो, 1290 100 नहीं कर 90 तक अटक गया था। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक चला था गुलाम वंश। अब 1290 से चलेगा 1320 तक खिलजी वंश चलेगा। ठीक है, 1320 1320 1320 13 और 20 याद कर लो। खिलजी वंश, बाई के मतलब खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो इतना वो मस्त मतलब अच्छा नहीं था। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, याद कर लो भाई। खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी मतलब खिलेगा, कैसे खिलेगा, जब हम दीवार पे पेंट मारेंगे फिरोजी कलर का, तब जाके खिलेगा। तो फिरोजी याद कर लो, फिरोज खिलजी ऐसे याद कर लो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अब क्या था, इसने ऑर्डर दिया अलाउद्दीन खिलजी को, इसको क्या, जाओ जाओ पैसे मतलब यहाँ वो वसूली कर लो, ये कर लो वो कर लो। इसके बाद वो वसूली करने गया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहे कि मुझे अब हिसाब बताओ। तो हिसाब नहीं बताया, पर उल्टा मसक दिया, मार दिया, बाप रे। तो मतलब मनी का हिसाब मांग रहा था तो नहीं दिया, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही फिरोज खिलजी को मार दिया, मार ये गए टाटा टना खत्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गए अलाउद्दीन खिलजी आ गए, जिसको अली गुरसप के नाम से जाना जाता है। तो अली गुरसप भी पूछ सकता है, पूछेगा भाई कि इनका उपनाम क्या है, अली गुरसप है, गुरसप। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन को सेकंड सिकंदर कहा जाता है। ठीक, सेकंड सिकंदर किसको कहते हैं, अली गुरसप, ये अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इसके सेनापति है मलिक काफूर, बाप रे 1000 दिनार इसको होता है मलिक काफूर, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत नाम फेमस है भाई। तो सेनापति था किसका था ये, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, मलिक काफूर था। ठीक है,
पूरा काफिला लेके चलता था। 1000 दिनारी इनको कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अब अलाउद्दीन का भी कुछ तो भाई देख लो क्या क्या काम करवाए हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? भूमि पैमाई से वसूली। अब ये पैसा वसूली भाई भूमि के नाम पे करने लगा। तो पहला अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था कि ये ज़मीन के नाम पे भूमि पैमाइश एवं वसूली करने वाला पहला शासक यही था। घोड़ा दागना, हुलिया लिखने का प्रथा, मतलब ये घोड़ा दागने में, हुलिया चेंज करने में बहुत तेज था अलाउद्दीन खिलजी ना। ये सब हुलिया चेंज करना, लिखने मतलब लिखने वाली प्रथा, ये सब चलवाया था। दीवान रियासत, बाजार नियंत्रण प्रणाली है, मतलब ये ना पूरे ज़मीन, सोचो ये अलाउद्दीन है पूरे ज़मीन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पूरे बाजार को कंट्रोल कर रहा है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब था रियासत, पूरा मतलब रियासत चला देना। बड़ा सा साम्राज्य रियासत चला रहा है ये अलाउद्दीन। दीवान रियासत चलाया, हौज खास चलाया। अपने आप को तो लग रहा है कि मैं ही खास हूँ, पूरे हौज को खास लगा रहा है। पूरे हौज मतलब लॉज। सोचो ये ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। देखो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। देखो भूमि वूमि के बारे में टैक्स लेने लग रहा है, बाजार को नियंत्रण कर रहा है, मतलब छोड़ क्या रहा है यार, घोड़ा दाग रहा है, हुलिया चेंज करने एकदम फटाफट है, दीवान रियासत के चला रहा है, पूरे हौज मतलब लॉज, लॉज एक खा चला दिया। लिखो ठीक है। अब ये जब हुलिया चेंज करेगा तो भाई गुप्तचर विभाग भी लागू करेगा ही, ले करेगा। ठीक है। हाँ, अब ये देखो इक्का प्रथा को ख़त्म कर रहा है। जैसे पूछेगा इक्का प्रथा लाया किसने था और ख़त्म किसने किया, तो ये पूछेगा। तो इक्का प्रथा लाया था वो इल्तुतमिश ने लाया था, और ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन मतलब खिलजी ने इसको ख़त्म कर दिया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई, अलाउ, अलाउ, अलाई नाम सेम है, ऐसे याद कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा था, लिख दिया मैंने, है मांडू का जहाज। ये इम्पोर्टेंट है, चलो छोड़ो, ये एमपी जी के का है इसलिए कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे। तो याद आ रहा है 1206 से 1290 तक वो गुलाम चला था, ये 1290 से लेकर 1320 तक खिल्ली चल रहे हैं। गुलाब खिले तो मतलब अब आएगा तुगलक वंश आ गया भैया। अब देखो 1320 तो वहाँ चला था ऊपर, हाँ खिलजी वंश। अब 1320 से 1414 चलेगा, 14 1414 तक चलेगा तुगलक वंश। तुगलक तुगलक तो तुगलक तुगलक मतलब तुगलक, दो दो बार तुगलक तुगलक, क्या तुगलक तुगलक, तो 14 को दो दो बार लिखना है। देखो 14 से 14 चला ना, ये देखो ये 14 का मतलब तुगलक, ये होगा तुगलक तुगलक। अब तुगलक वंश की जो संस्थापक किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसको हम लोग कहते हैं गाजी, गाजी मालिक के नाम से जानते हैं। अरे मालिक आते गया, गाजी मालिक आ गया तुगलक वंश। तुगलक मतलब ठीक है। अब क्या है, ये देखो तुगलक आ गया ना। अब सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक, चलो कुछ तो बढ़िया काम किया ये। तो तुगलक वंश में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक ये था। तुगलकाबाद नगर की निर्माण इसने किया था। ठीक है। गाजी उत्पादन करने वाला पहला शासक, ये अपने आप को गाजी। ठीक। सुल्तान कौन था? गजनवी वाले में पढ़े थे, वो अपने आप को सुल्तान बोलता था, तो धारण किया था। गाजी कौन कर रहा है? ये कर रहा है तुगलक वंश का कर रहा है, गाजी उत्पादन करने वाला पहला शासक यही था। ठीक है। अब इसमें क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक थे, इम्पोर्टेंट है। अब गयासुद्दीन तुगलक हो गया। ठीक है। अब इसके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, जिसको जूना खान के नाम से जाना जाता है। भाई तुगलक वंश के अंदर ही अब कुछ तो सेना आएंगे, अक्सर नहीं आएंगे। जैसे गुलाम वाले में ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, ऐसे बलबन आया, रजिया सुल्तान आई, ऐसे ही गयासुद्दीन तुगलक इसमें आए। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ गए। ठीक है। जूना खान जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये पूछता है मोहम्मद बिन का दूसरा नाम क्या है, तो जूना खान भी है, तुगलक वंश के है ना। ठीक है। तुगलक तुगलक भूलकर नहीं, तुगलक तुगलक का मतलब 1414 दो बार लिखना है बस। 1320 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसमें मोहम्मद बिन आ गए, तुगलक आ गए भैया। चलो आगे क्या कर रहे हैं देखते हैं इनका भी। ठीक। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा सा बहुत पागल क्या बताइए, देखो पागल था, सनकी था, सनकी था, पागल सुल्तान के नाम से भी इसको बोलते, पागल था एकदम। तो भारत में फर्स्ट सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी से हुआ। तो भारत में सांकेतिक मुद्रा का पूछेगा तो कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवान अमीर है कोई, इसने लाया था, लॉन्च किया था। दीवान अमीर है कोई, दीवान जी अमीर है कोई, मतलब पागलों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। वो खुद ही अमीर है, मतलब पागल कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था।
तो पागल है ना। तो रिलेट रिलेट हो रहा है ना कि दीवान अमीर है, कोई कौन बोल रहा था, अरे पागल कोई पूछ रहा था, पागल का मतलब वही मोहम्मद बिन तुगलक था। तो अमीर है कोई, अच्छा। अब ये इतना पागल था कि अब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था ये। ठीक है, दौलताबाद, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा शासक है जो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। तो एक जगह जब देने गया था मैं, कौन सा था पेपर, सीआरपीएफ में ही देने गया था, वहाँ पे दौलताबाद नहीं था, वहाँ पर लिखा था देवगिरी लिखा था। लेकिन इतना तो मुझे पता था कि दिल्ली से चेंज करने वाला एक ही यही था ही पागल। तो मैंने मार दिया, तो सही था मेरा। तो दिल्ली से दौलताबाद देवागिरी देवागिरी ले गया, ये राजधानी चेंज किया था। इसके शासनकाल में विजयनगर एवं बहमनी राज्य जो है राज्य की स्थापना हुई। तो वो विजयनगर और बहमनी राज्य अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसी के शासनकाल में, कमजोर था ना, पागल था, तो इसी में क्या हुआ, धीरे से विजयनगर और बहमनी समाज की स्थापना हो गई थी बस। अब इसी में और आएंगे तुगलक वंश में ही, कौन था पहले, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया। अब इसी में आता है फिरोज तुगलक आते हैं। अब देखो फिरोज तुगलक क्या करेगा भाई, तो जजिया का लाएगा ना, हाँ याद आ रहा है कुछ, हाँ चलो। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं इसको, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहते हैं, फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया का लगाने वाला यही था पहला। दीवान खैरात, ठीक है, दीवान खैरात और दीवान, देखो इसी में मैंने एक में ही लिख दिया है लेकिन अलग अलग है, जैसे दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दीवान अस्तिहाक। अब या तो याद होगा नहीं, सर से गया ऊपर, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद सिंचाई कर फर्स्ट बार स्टार्ट किया इसने, कर। देखो सिंचाई लेना स्टार्ट, मतलब जो सिंचाई करेंगे उस पर कर लगाएगा ये। अब सिंचाई मतलब बढ़िया से काम कौन किया था, तो ये गियासुद्दीन तुगलक, यानी सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था ये। तो तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करा। बाद में जाके फिरोज भाई आए, फिरोज तुगलक आए, इन्होंने सिंचाई पर कर लगाना स्टार्ट कर दिया, टैक्स लेने लगे ये। ठीक है, अच्छा ये याद नहीं हो रहा होगा ना इसमें, दीवान खैरात, तो कुछ ट्रिक बताता हूँ उसका कुछ, ट्रिक 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 सोचना पड़ेगा। खैरात, खैरात का मतलब होता है फ्री में बांटना कोई चीज़ ना। तो वो फिरोज जो तुगलक था ये हिंदू था ही ना। तो खुद को ये दिखाने के लिए कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, तो इसने क्या करा, ब्राह्मण पे कर लगाया था, लेकिन था तो हिंदू ना। ठीक है, तो खैरात में कोई चीज़ कौन बांट सकता है, हिंदू बांट सकता है। हिंदू कौन था, फिरोज तुगलक था। ये तो क्या याद कर लो, खैरात। तो दीवाने खैरात। बंद खैरात है बंद गाना, भाई बंद में जाके गाना कौन गाएगा, यही गाएगा ना फिरोज शाह, क्योंकि ये हिंदू है। अपने आप को कमरे में बंद करेगा, गाना गाएगा, और गाना में क्या गाएगा, जय श्री राम, मतलब गाना भक्ति और भजन गाना गाएगा। ठीक है, इस्तिहाक, इस्तिहाक का नहीं बैठ रहा है, चलो खैरात और बंदगा इस्तिहाक, ये फिरोज तुगलक ने चलवाया था। सिंचाई पर पहली बार कर लगाया था ये। ठीक है, जिसे हक ए सर्व कहते हैं, हक ए सर्व। अच्छा, मतलब सिंचाई पे कर भी ले रहा है, इनको लग रहा है कि हक है मेरा सब चीज़ पे, सर्व मतलब हक है सब पे, मैं सिंचाई पे भी कर ले सकता हूँ। जा बहु पनिये न भारत खाबो कैसे तुम, हिंदू के नाम पे कलंक हो गया तब तो ये ना, क्योंकि इसने सिंचाई पे कर लगा दिया, कह रहा हक है मेरा। तो ऐसे ना ट्रिक से बैठ रहा है कुछ कुछ। खैराती अस्पताल चलाया जिसे दार अलसफा कहते हैं, कोई पूछा नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन चलो। खैराती अस्पताल चलाया जिसे दार अलसफा कहते हैं। जौनपुर नगर बसा, याद कर लो भैया, भारत का सिराज, जो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। और जौनपुर की स्थापना किसने की, फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है, अब याद कर लो भाई, ये जो तुम्हारा तुगलक वंश है, इसका जो लास्ट कौन है, नसरुद्दीन महमूद है। ये याद कर लो भाई, पूछा था क्वेश्चन, नसरुद्दीन मोहम्मद जो है महमूद है, ये तुगलक वंश के लास्ट हैं। नसीरुद्दीन तुगलक वंश के स्टार्टिंग में कौन था, गयासुद्दीन तुगलक थे, जिसको गाजी मलिक कहा जाता था। लास्ट में कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद थे। अब आते हैं, देखो तुगलक, तुगलक मतलब 1414 दो बार था, 1320 से लेकर 1414 तक चला था। अब सैयद वंश याद करते हैं, सैयद वंश का देखो डेट पूछ लिया था एक बार, तो सैयद वंश का 1414 से लेकर 1451 तक चला था। ठीक है, 51 सैयद, सैयद मतलब होता है, देखो शायद, शायद उसने 51 रुपया लिखवाया था दहेजा, क्या मतलब 101 रुपया नहीं लिखवाया था, 51 रुपया लिखवाया था, तो ऐसे ही याद कर लेना, 51 तक चला था उसने। ठीक है,
अब भाई तुगलक के बाद ही आया था, यानी कि 1414 तो रहेगा ही। शायद शायद 51 पे चंदा लिखवा थे, 51 पे चंदा दिया था ऐसे याद करना, तो 1451 तक चला था ये। इसके फर्स्ट देखो, एफ और एल का मतलब फर्स्ट और लास्ट याद कर लो, इतने याद करना है। सैयद वंश के जो पहले शासक थे वो थे खिज्र खां थे, खिज्र खां। क्योंकि वो शायद से याद करते थे ना, शायद ये होगा वो होगा, तो ना खिज्र खां ना खिसियाना, खिज्र खिसिया रहे ना खिज्र, तो खिज्र खां थे वो सैयद वंश के थे। इतना शायद शायद करेगा तो कोई भी गुस्सा आएगा नहीं, अरे यार वहाँ शायद ये हुआ, शायद नहीं। तो खिसियाने वाला काम तो पहले तो कौन थे, खिज्र खां थे, और लास्ट थे आलम शाह थे। ठीक है, आलम शाह। अब इसमें भी तो बैठा है आलम शाह, मतलब अलार्म, अलार्म टोन लगाने वाला अलार्म शाह। अब शायद भाई किसी किसी को डाउट रहेगा कि मुझे अब सुबह उठना है रात को उठना है, तो अलार्म लगा लिया ना, जिससे कंफर्म हो जाएगा हर एक चीज़। भाई 4 बजे अलार्म लगा दे क्योंकि वो डाउटफुल रहता था, इसलिए अलार्म लगा दिया उसने कि नहीं नहीं अब वो तो मोबाइल तो रहेगा, मुझे सही टाइम पे उठा ही देगा। तो आलम शाह, अलार्म किस में लगता था, अच्छा शायद वाले में, अच्छा तो ऐसे याद कर लेना, आलम शाह खिज्र खां हो गया। ठीक है। मुरादाबाद की स्थापना देखो, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज ने की थी। और ये देखो मुरादाबाद की स्थापना आ गया मुबारक शाह ने, मतलब इसी के सैयद वंश के अंदर में ही एक तो कोई शासक आए होंगे, वो मुबारक शाह थे। तो उन्होंने क्या मुरादाबाद की स्थापना की थी। अब इम्पोर्टेंट है लोधी वंश आते हैं। ठीक है, लोधी वंश देखो शायद वाले में 51 पे से याद किए थे ना, वहाँ तक था शायद वंश में। अब 1451 से 1526 चलने वाला है भैया, क्योंकि अब लग रहा है कि देखो, गुलाब के लिए तो सांस लो, लो का मतलब लो, अब लोधी वंश आ गया, अब खत्म होने वाला है ना। तो 1451 से लेकर 1526 तक चलेगा लोधी वंश चलेगा। 1526 हम लोग टोटल पढ़े भी थे। ठीक है, कि 1206 से लेकर 1526 तक चलना है इसको, टोटल वंश दिल्ली सल्तनत 1506 से लेके 1406 से लेके 1526 तक चलेगा। तो लोधी वंश याद कर लो भैया, 1451 तो याद ही है, 1526 तक चलेगा। लोधी वंश के संस्थापक जो फर्स्ट मतलब एफ मतलब फर्स्ट है, लो बहलोल लोधी थे, जिसको ये कहाँ का था, अफगानी था, इंपॉर्टेंट याद कर लो, अफगानी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कौन था, बहलोल लोधी था, यही है। क्योंकि दिल्ली के चल रहा ये अफगानी बैठ गया है ना, तो ये याद करना। अब देखो बहलोल लोधी तो ठीक है, उसी में उसके बाद लोधी वंश में नेक्स्ट आते हैं सिकंदर लोधी आते हैं। ये बहलोल लोधी का पुत्र है वो सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का कुछ है। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया भैया, अपने पापा का मतलब बहलोल लोधी का मकबरा बनवाया। कबीर जी इनके समकालीन थे। अच्छा, अमीर खुसरो किसके थे याद आ रहा है, बलबन। ठीक है। आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने किया था, कबीर इनके समकालीन थे। अब बहलोल बहलोल का मकबरा भी अपने पापा का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोधी ने। अब और इनके बारे में देखो ये क्या कहते हैं, अनाज से कर समाप्त कर दिया, अनाज पे जो टैक्स लगता था इसने हटा दिया। ठीक है, तो ये अच्छा काम, ठीक है, सिकंदर लोधी ने किया। अब इसके मकबरे में खुद के 2 गुंबज का यूज था। तो ये पूछेगा इसके मकबरे में, मतलब खुद का जो इसका मकबरा था हमारा था, तो 2 गुंबज का इसका यूज हुआ गया है। अब इसमें लोधी वंश में लास्ट याद कर लो, इब्राहिम लोधी लास्ट थे, जो सिकंदर लोधी का पुत्र था। इब्राहिम लोधी था, बस यही है। तो सिकंदर लोधी था, ये क्या था, दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक यही था। यह भूमि पे देखो, सिकंदर लोधी क्या था, बेचारा मर गया था, वो किस पे, भूमि पे। तो यह भूमि पर मरने वाला पहला सुल्तान भी यही था। ठीक है। अब इब्राहिम लोधी थोड़ा सा लास्ट था, इसने कुछ देखो लोधी वंश में इब्राहिम लोधी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा इसने युद्ध लड़ा था, ठीक है, बाबर से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 1518 और 1526, तो वो 1526 में हम लोग पढ़े हैं कि दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगी ना, तो ख़त्म होने वाली है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इब्राहिम लोधी मरने वाला है। तो पहले क्या हुआ था, 1518 में इब्राहिम लोधी राणा सांगा से लड़े थे, तो राणा सांगा जीत गए थे। इसको बोलते हैं घटोली युद्ध। घटोली युद्ध 1518 में हुआ था, तो इब्राहिम लोधी यहाँ से हार गया। अब हारा, अब इनके मरे एक चस्का रहा भैया के। तो 1526 में लड़ाई लड़े, किससे, बाबर से, बहुत बड़े बाबर से लड़ लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाबर और इब्राहिम लोधी से लड़ाई हुई, तो इब्राहिम लोधी मर गए, बाबर यहाँ से जीत गया, बस ख़त्म। तो यहीं से अब बताओ, बाबर जी आए, इब्राहिम लोधी को मार दिए, यहाँ से पूरी दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई ना।
अच्छा, अब विजयनगर की स्थापना मैंने बताया था होने वाली थी, होगी, होगी है ना। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक याद आ रहा होगा, जो कि तुगलक वंश में था, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, ठीक है, जो पागल था मैंने बोला था ना। तो उसी के साम्राज्य में विजयनगर की स्थापना होने वाली थी। तो उसी के बारे में पढ़ लेते हैं, विजयनगर के बारे में वो भी आया था। तो ये 14वीं सदी में पूछेगा कब की स्थापना है, तो 14वीं सदी में हुआ था। इसके स्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का इम्पोर्टेंट है, जो कि 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की है, ठीक है। तो विजयनगर के अंदर में ही संगम राजवंश था उसके अंदर, ठीक है। स्थापना देखो, हरिहर बुक्का के पिता जो है, तो सॉरी, देखो विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की, ठीक है। अब हरिहर बुक्का के पिता का नाम था, क्या था? संगम था, ठीक है। के पिता जो है संगम था। तो हरिहर बुक्का ने, फिर सुनो, विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। और विजयनगर कहाँ पड़ता है भैया? तुंगभद्रा नदी में पड़ती है, ठीक है। इसको लिखा मैंने, तुंगभद्रा नदी में पड़ती है। और अगर बुक्का का पापा का नाम पूछेगा तो वो पिता का नाम था संगम था, इसलिए संगम राजवंश भी इसको कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य या संगम राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इनको देखते हैं कि गुरु कौन थे। हरिहर बुक्का थे भाई, उन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। तो गुरु कौन थे? उनके नाम थे विद्यारण। विद्यारण इनके गुरु थे, ठीक है। और इनके टाइम पे जो मुद्रा चलती थी, पैसा चलता था, वो पगोड़ा चलता था, पेगोड़ा, ठीक है। अब हरिहर बुक्का जो थी विजयनगर की, उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। इंपॉर्टेंट है कर्नाटक, भाई नीचे साउथ वाले हैं ना, ये विजयनगर देखो साउथ वाले हैं, तो कर्नाटक साइड में हम्पी पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। जिला कहाँ था? राजधानी बेल्लारी में, ठीक है। तो राजधानी तो था हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। हम्पी के और अंदर घुसेगा, जिला घुसता तो बेल्लारी था, ठीक है। इनकी सेकेंड जो राजधानी थी वो थी पेनकोंडा। पेनकोंडा इनकी राजधानी थी। पहले हम्पी थी, दूसरा था पेनकोंडा था, ठीक है। अब थोड़ा सा विजयनगर के बारे में देखते हैं, युद्ध मेन क्या हुआ था थोड़ा देखते हैं। तो तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में विजयनगर हार गई थी इसी में। तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा युद्ध हुआ था, इसमें विजयनगर जो है हार गई थी, ठीक है। अब इसी में देखो, विजयनगर में भी कुछ इंपॉर्टेंट रहे होंगे वो राजा लोग। तो इसमें इंपॉर्टेंट थे देवराय प्रथम थे। अब देवराय प्रथम थे तो भाई देखें ये क्या करवाए थे। तो इसी के दरबार में आए थे निकोलो कोटी, ठीक है। देवराय देवराय प्रथम आया था, निकोलो कोटी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निकोलो कोटी किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। विजयनगर में मुस्लिम रखने वाला पहला शासक देवराय था। तो देवराय ऐसा शासक था कि खुद के दरबार में मुस्लिम शासक को रखा था ये, ठीक है। देवराय, तो देवराय के बारे में इतना ही पढ़ना है। देवराय सेकंड आएंगे, फिर में इनके दरबार में आएगा फारसी यात्री कौन आएगा? अब्दुल रज्जाक आएंगे। तो अब्दुल रज्जाक किसके में आते हैं? अब देवराय द्वितीय के में। पहले वाले में निकोलो कोटी, ठीक है, पहले वाले में निकोलो कोटी आते हैं, जो कि कहाँ का था? इटली का था। ये अब्दुल रज्जाक आते हैं, ये फारसी यात्री था। देवराय सेकंड में आते हैं। देवराय सेकंड थे, ये मेन थे, ये इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि ये प्रतापी थे, ठीक है। इन्होंने उपाधि धारण की थी, क्योंकि भाई रहे होंगे तो इनको बोलते हैं यवन राज्य स्थापनाचार्य, इनको कहा, इनकी उपाधि थी। और दूसरा है गंग वेटेकर ना, हाथी को मारने का शौक इनको बहुत ज़्यादा था, ये हाथी को मारते थे, इसलिए इनको गज वेतेकर, गज मतलब हाथी होता है, तो गज वेतेकर इसको कहा जाता है, देवराज सेकंड को कहा जाता है। लास्ट में जो विजयनगर का सबसे लास्ट शासक कौन था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष थर्ड थे, विरूपाक्ष। विजयनगर में सबसे लास्ट कौन था? विरूपाक्ष, वीरू। अरे वीरू खत्म हो गया तोहार, विजयनगर जितना तोहार जितना विजय होत रहा नगर में सब खत्म, वीरू, वीरू जी। तो वीरू आए पाँच, खत्म हो गया वीरू। वीरू वीरू खत्म हो गया क्या तुम्हारा विजय? तो वही है क्या? अब छोटा मोटा और पढ़ लो, जैसे सालू वंश है भाई, सालू वंश का सीधा सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह ने की थी, बस इतना याद करना है, कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद अब सालू वंश को पढ़ लिया, अब तुलु वंश पढ़ लेते हैं, ठीक है। तुलु वंश, अब तुलु वंश की संस्थापक की थी वीर नरसिंह ने की थी, तुल्लु थी। तो सालू वंश का याद कर लिए, सालू सालू वंश का तो भाई मिल रहा था, सालू सालू ने की थी। ये तुलु वंश की कौन की थे? वीर नरसिंह ने की थी, तुल्लु, ठीक है।
तुल्लू देखो याद नहीं आ रहा, तुम मतलब लू मतलब लव करोगे, ऐसे मतलब तुम लव करोगे यानी कि तुम वीर हो, ऐसे करके याद कर लो। तो तुल्लू तुम लव करोगे, अच्छा वीर लोग करते हैं, जैसे याद कर लो वीर वीर नरसिंह ने क्या होता है इसके द्वारा संस्थापक किया गया था। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कृष्णदेव राय जो थे किस वंश के थे। बहुत लोग मार देते हैं कि कृष्ण वंश उसमें उनके थे, विजयनगर के थे, अरे भाई उसमें नहीं थे ये। तुलु वंश के संस्थापक मतलब उसके अंडर में थे, तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। ठीक है, तुलु वंश इम्पोर्टेंट है, उसमें इम्पोर्टेंट कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय के काम उम उसके बारे में देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतापी भी थे। अब इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ठीक है, तेलुगु के 8 विद्वान लोग बैठते थे, अच्छे अच्छे लोग थे। तो तेनालीराम थे ना, तेनालीराम का जो बुक है याद कर लो भैया, पांडुरेड़ था, इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेव राय के 8 लोग बैठते थे, इम्पोर्टेंट है। अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज, तो कृष्णदेव राय में रहते थे। दिग्गज रहेगा भाई, अष्टप्रधान आएगा कहीं पे, अष्टप्रधान मेरे ख्याल से शिव, मुझे याद है शायद वो शिवाजी के टाइम पे था। यहाँ पे दिग्गज पूछेगा तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। तो इसमें पहला तेनालीराम थे जिसके बुक है पांडुरेड़ था, दूसरा है अलसी पेंडला। ठीक है, अलसी पेंडला भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं मतलब फेमस हैं, क्योंकि इनको तेलुगु कविता भाषा के पितामह कहा जाता है। तेलुगु कविता जो होता है ना, तो उसकी भाषा भाषा के पितामह इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अलसी पेंडा की जो बुक है उसका नाम है हरिकथा और मनुचरित, 2 किताब लिखे हैं अलसी पेंडा। तो मनुचरित किसका है, अलसी पेंडना, देखो मनुचरित है, बहुत फेमस है ना मनुचरित है। और हरिकथा ये अलसी इन्हीं का है, अलसी पेंडना। ठीक है, 8 होते हैं, 8 का नाम नहीं लिखा है मैंने, 2 जो इंपॉर्टेंट था वो ठीक है, याद कर लो। उपाधि देखो, पहला बहुत सारे इनको उपाधि है। आंध्र भोज कहा जाता था इनको, कृष्णदेव राय को बोला जाता था आंध्र भोज कहते थे, अभिनव भोज कहते थे, आंध्र भोज अभिनव भोज, यवन राज स्थापनाचार्य भी इनको कहा जाता था। ठीक है, कृष्णदेव राय को। चर्चा कहाँ इनकी मिलती है देवराज की, भाई कृष्णदेव राय की चर्चा की मिलती है कि भाई ये बहुत प्रतापी थे। तो अकबर वाले में मिलता है, अकबर की जो आत्मकथा है ना, तुमो के बाबरी लिखा गया है ना, उसमें बाबर की आत्मकथा में इनकी चर्चा है कि ये बहुत मतलब साउथ का बहुत ही प्रतापी शासक कौन था, कृष्णदेव राय से थे, इस टाइप का उसमें छपा हुआ है कि साउथ का शक्तिशाली शासक देखो कृष्णदेव राय थे। ठीक है, अब इन्होंने स्थापना क्या क्या की वो देख लेते हैं। इन्होंने स्थापना की, नागलपुर शहर की स्थापना की, विठुल स्वामी और हजारा मंदिर, मैत्रीपूर्ण संबंध था पुर्तगालों से। ठीक है, इन्होंने नागलपुर शहर, एक नागलपुर किए थे, कृष्ण जी हैं अपने नाग से, भाई कृष्ण जी का नाग जिस पे वो लेटते हैं, तो उनका नाग गया, कह रहा भाई तो फिर मुझे भी कुछ करना है, तो कृष्ण जी कहें जाओ कर लो, तो उनका नाग गया, नागलपुर की शहर की स्थापना कर ली। विठुल 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 स्वामी, विठुल स्वामी बैठने वाले स्वामी कौन है, कृष्ण जी ना, मतलब वो मतलब बैठते थे उसमें नाग पे ऐसे लेटते थे, तो विठुल स्वामी उसकी स्थापना की। हजारा मंदिर, हजार मंदिर कौन बना सकता है, ऐसे याद कर लो कि कृष्ण जी के टाइम का था, ऐसे कृष्ण जी भगवान ही बना सकते हैं। तो हजारा मंदिर कौन था, कृष्ण देवराज जी के उन्होंने स्थापना की थी। मैत्री पुरुष इनका जो मतलब दोस्ती था भाई, पुर्तगालों से इनका दोस्ती बहुत अच्छा था ना, पुर्तगाली लोग थे। अब इनके में यात्री जो आए थे बाहर से यात्रा करने, इम्पोर्टेंट है, एक था डोमिंगो पायस था, डोमिंगो। अब वो बाहर से आया था भाई कृष्ण जी के लिए, कृष्ण देवराय जी के लिए 2 ठो मैंगो लेके आया था, तो इसीलिए डोमिंगो पायस याद कर लो, पुर्तगाली था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाली था। ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था दरबार में ना। और बारह बारह बोसा बार बार कह रहा था डोसा खाएंगे, आप डोसा खाएंगे, अरे यार डोसा कैसे खा लेंगे, वो कृष्ण जी हैं, तुम भी ना। तो कृष्ण में आजकल 2 मैंगो मतलब लेके कोई आया था, और एक लोग कह रहा था यार डोसा खाएंगे, डोसा खाएंगे, तो वैसे है मतलब पुर्तगाली, दोनों पुर्तगाली थे ना, ये लोग यात्री थे, आए थे बाहर से। युद्ध क्या क्या किए देखो भाई, गोलकुंडा का युद्ध किए थे कृष्ण जी, ये सबको गोल गोल घुमा घुमा के मार रहे थे, इसको वहाँ फेंक रहे हैं वहाँ फेंक रहे हैं, तो गोलकुंडा का युद्ध किसने किया था, कृष्ण ने किया था, ऐसे याद कर लो। तो गोलकुंडा युद्ध कहाँ, गोलकुंडा पड़ता कहाँ है, हैदराबाद में पड़ता है, हैदराबाद का बिरयानी खा के मस्त रहो और गोलकुंडा युद्ध करते रहो। ठीक है, इसमें कृष्ण देव और कुली कुतुब शाह ये
हुआ था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो गोलकुंडा युद्ध के बाद में क्या होता, बाद में संधि हो गया था, मतलब दोनों लोग मान गए थे। तो 1663 में क्या होता है, इसकी संधि हो गई थी। अब इसमें थे सतास्यु, सदाशिव। ठीक है, तो तुलु वंश की संस्था, देखो स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। तुलु मतलब तुम लव करते हो तो वहाँ से उन्होंने वीर पकड़े थे, वीर नरसिंह ने स्थापना की थी। लास्ट कौन था, सदाशिव थे। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में एक कृष्णदेवराय जी थे, वो बहुत फेमस है, उसके बारे में उन्होंने पढ़ लिया। तो यहाँ पे खत्म होता है, तुलु वंश खत्म हो जाता है। अब आता है अरबीडू वंश। बस अड़े बीड़ू, अड़े बीड़ू अपन रुमाल दे दो, मतलब ऐसे क्या, तुल बस हो गया खत्म। रुमाल मतलब तिरुमल, तिरुमल। अड़े बीड़ू अपना रुमाल दे दो। तो अड़ी बीड़ू वंश का संस्थापक कौन था, अरे बीड़ू रुमाल दे दो, तो तिरुमल हो जाएगा। ठीक है, अब बहमनी का पढ़ लो, बहमनी साम्राज्य, अब बहमनी वंश था वो भी थोड़ा सा पढ़ लो। बस इतना याद करो, इसको जो फर्स्ट थे हसन गंगू थे। तो बहमनी समाज की स्थापना किसने की थी, हसन गंगू की थे। लास्ट कौन था, कुली मुल्ला थे। ठीक है, हसन गंगू। बहमनी, बहावमनी, कहाँ बहाओगे, गंगा जी में, गंगू, गंगू गंगू, हसन गंगू। हंसते हंसते गंगा जी में बहा देंगे, बहमनी। पैसे को बहा दो, कहाँ हंसते हंसते गंगा में। तो हसन गंगू ने इसके फर्स्ट संस्थापक थे। 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ईसापुर। और लास्ट कौन थे, कुली मुल्ला थे, कुली। अब कुली तो आएंगे यार, तुम बहा दोगे, मतलब हंसते हंसते गंगा जी में बहा दोगे, कोई तो आएगा उसको लूट, मतलब लेके जाएगा, कुली, कुली आएगा लेके जाएगा। तो पहले वाले में हंसते हंसते गंगा जी में बहा दिया, और फिर कुली आया, उसको ढो के निकाल लिया। तो कुली मुल्ला याद करना वैसे। इसकी राजधानी क्या थी, गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। बहमनी, गुलबर्गा ना, गुलबर्गा। ठीक है, चलो गुलबर्गा। मुद्रा कौन सी थी, हुड़ थी, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। बहाव मनी, हुड़ दबंग दबंग की, हुड़ मनी ना, मुद्रा कौन सी थी, हुड़ थी। ठीक है, अब जो कुली मुल्ला है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसने चार मीनार का निर्माण किया था, जो कि हैदराबाद में बहुत है ना। चार मीनार बहुत फेमस है, हैदराबाद का चार मीनार है। किसने बनाया था, ये याद कर लो, कुली मुल्ला ने किया था, कुली। क्योंकि वो पैसा गया, निकाला, कुल्ली की तरह लाया और तुरंत बनवा दिया चार मीनार, ये लीजिए। तेलंगाना में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ से ख़त्म है, अब थोड़ा मोड़ा दो लिख लेते हैं बस। यहाँ से अब ख़त्म है। बस मैंने ये रैंडम उठा के लिखा कि जैन अबदीन कौन है, उसके बारे में लिख दिया मैंने। वहाँ से ख़त्म, वो भूल जाओ, ऊपर तक का ख़त्म इधर का। ठीक है। अब जैनुल अब आबिदीन एक थे, इसको कश्मीर का अकबर कहते थे। देखो वो उस, ये बहुमनी समाज से रिलेटेड नहीं है, ये अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो लाइन मैंने मार दिया है, लाइन मैंने यहाँ से मार दिया, ख़त्म है यहाँ से। अब आगे चलेंगे। बस जैन अबदीन के बारे में जानना, ये थे कौन, पूछता है ना, पूछेगा कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जैनुल आबिदीन को कहते हैं। कश्मीर के अकबर को कौन नहीं जानेगा, बताओ, तुम ही जानो। कश्मीर का अकबर है, ठंडा ठंडा प्रदेश में रह रहा है, जैनुद्दीन हो गया ना, जैनुद्दीन। तो जैनुल आबिदीन कश्मीर का अकबर कहते हैं। और राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन किया था, जैनुद्दीन आबिदीन ने किया था। तरंगिणी का फारसी अनुवाद जैनुल आबिदीन ने किया था। ठीक है, अब एक चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका जन्म बंगाल नदी के समीप हुआ था ना, बंगाल में नदी के समीप हुआ था। समकालीन थे, मतलब ये था लिखता है ना, अलाउद्दीन हुसैन शाह, CHS में था, लिख दिया मैंने। अलाउद्दीन हुसैन शाह किसके समकालीन थे, तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, पूछा था तो लिख दिया है मैंने। तो चैतन्य महाप्रभु के अंडर में कौन था, समकालीन कौन था, अलाउद्दीन हुसैन शाह उस पर रहते थे। याद करेंगे। अब यहाँ पे खत्म होता आता है भक्ति काल। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। अब वो क्या है, इसमें भक्ति काल थोड़ा सा पढ़ेंगे ना। भक्ति काल ने पूछता है, ये डायरेक्टली ऐसे पूछा कौन इसके संस्थापक थे, ऐसे। ठीक है, गुरु जो दक्ष थे, सिख गुरु थे, गुरु के बारे में पढ़ लेंगे, कौन क्या, किसने क्या क्या मेनली काम किया, वो देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद सूफी भक्ति कुछ आएगा, वो देखते हैं। इसके बाद ऐसे पढ़ के थोड़ा सा जान के अब आएगा मुगल वंश। अब मुगल वंश में वही आबर बाबर झाबर, ये तो दुनिया भर का आएंगे, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर, ये सब ना, ये सब आएंगे। बाबर जैसे ही ख़त्म ये सब होता है, औरंगजेब आएगा, औरंगजेब को परेशान कर दिया सबको। कौन परेशान किया था, ये शाहजी, अरे शिवाजी महाराज जी, छत्रपति महाराज शिवाजी।
तो प्रधान की तो फिर यहाँ से मराठा साम्राज्य स्टार्ट होता है। मराठा साम्राज्य स्टार्ट होते होते अपना फिर ऐसे दो मराठा साम्राज्य चलता रहेगा, इसी में एंट्री होती रहेगी, उनकी आ जाएगी एंट्री अंग्रेज़ों की। अब अंग्रेज आ जाएंगे तो फिर अब सब पूरा वंश धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अंग्रेज फिर वही गांधी से लड़ाई फड़ाई वो चलता रहेगा, तो हम लोग इंडिया को आज़ाद कर देंगे और खुद आज़ाद हो जाएंगे और हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे धीरे से। हाँ, अभी यहाँ पे चलो देखते हैं आगे। चलो ये आते हैं भक्ति काल पे आते हैं ना। भक्ति काल, भक्ति काल में पूछेगा देखो, अद्वैतवाद, दैतवाद, शुद्ध दैतवाद और विशिष्ट दैतवाद के संस्थापक कौन थे। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। चार पीठ है, चार पीठ है। देखो ये मैंने नक्शा बनाया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तीन तो है, चार ठो है ना, सॉरी चार ठो है। तो अद्वैतवाद, अब ऐसे देखो याद करना ट्रिक से, थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो अदैत मतलब वो दैत नहीं है। देखो दैत ऐसे मैंने बता रहा हूँ, दैत का मतलब होता है जो राक्षस टाइप है ना, दैत है वो ऐसे वो। तो अदैत है, तो अदैत कौन हो सकता है। भगवान होंगे तो शंकराचार्य, शंकर हैं, देखो वो अदैत हैं, भगवान है। तो है ना, तो दैत, और दैत कौन है, माधवाचार्य, ठीक है। तो अदैतवाद कौन है, शंकराचार्य हो जाएगा। दैत कौन रहेगा तो गाली दे लो, दाली मुँह से जो गाली आती है, थोड़ा सा गाली नहीं दे सकता इसमें। माधवाचार्य है ना, माधव ऐसे वाला। तो दैत अरे यार मुँह से गाली आती है, हम क्या बोले, दैतवाद हो जाएगा माधवाचार्य, ठीक है। दैत है ना वो, दैत इसीलिए उसको गाली दे सकते हो, तो मुँह से गाली दे देना, वही हो जाएगा, मुँह से गाली दे देना भैया। अदैत वाले में शंकर, क्योंकि वो भगवान है, अदैत है ना वो, तो शंकराचार्य याद कर लो। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, शंकराचार्य ने, ठीक है। दैत दैत है, दो दो बार दैत है वो, समझ रहे हो। दैत है, दैत दो बार दैत है, मतलब भूत एकदम बहुत बेकार भूत है। तो हम निब्बू लाओ ना, निब्बू लाओ रखो, और उसमें अगरबत्ती जलाओ, दैत दो दो ठो दैत आ गए तो निब्बू ले आओ, काटो, चुनरी माला पता नहीं कैसे होता है भूतों वाला, वो लाओ, उनको हटा दो। तो दैत ज़्यादा आ गए हैं ना, तो फिर नींबू लाना पड़ेगा, तो नींबू का चार यहाँ पे पढ़ लेना। शुद्ध दैत, ओ शुद्ध दैत है जो एकदम शुद्ध तरीके से दैत हैं भैया। बोलो तो बल्ले बल्ले करते हैं। ज़्यादा शुद्ध वाले लोग क्या करेंगे, दैत तो क्या करेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य यहाँ पे याद करना, ठीक है। इन्होंने पुष्ट मार्ग की स्थापना भी की थी, यूपी टेट में 5 बार पूछ चुका है ये। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना भी वल्लभाचार्य ने की थी, ठीक है। बल्ले बल्ले करते करते उन्होंने पुष्टि की और एक मार्ग की खोज कर दी, पुष्टि मार्ग की खोज कर दी। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले कौन कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, ठीक है। विशिष्ट दैतवाद, विशिष्ट मतलब प्रो लेवल का। देखो ऐसे याद कर लो, दैत अभी भूल जाओ, विशिष्ट आ गया ना, विशिष्ट दैतवाद। विशिष्ट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा प्रो लेवल का। जैसे होता है ना विशिष्ट चालक, चालक तो ठीक है, जैसे चालक का मतलब होता है जैसे लोहा, लोहा है, इसमें करंट आराम से फ्लो होता है। विशिष्ट चालक का मतलब होता है इसमें ना करंट का फ्लो बिना किसी लॉस के हो, उसको बोलते हैं विशिष्ट। विशिष्ट मतलब जिसमें कुछ हानि नहीं हो। तो कौन हो सकता है विशिष्ट, कौन है, राम जी हमारे हैं। तो विशिष्ट कौन है, राम जी हैं। पीठ का नाम चाट्ठो है, देखो एक उड़ीसा में है, ठीक है, और एक तुम्हारा हो जाएगा इधर है, गुजरात साइड में है, ऊपर उत्तराखंड में है, नीचे कर्नाटक में है। इधर वाले को गोवर्धन पीठ बोलते हैं उड़ीसा में है। शारदा पीठ, ज्योति पीठ और श्रृंगेरी पीठ, ये चाट्ठो भक्ति काल का यहाँ से खत्म हो जाता है। अब गुरु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिख के 10 गुरु थे, 10 गुरु के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब 10 गुरु के बारे में पढ़ते हैं। पहला था गुरु नानक, पहला थे, तो पूछेगा पहला कौन है, तो गुरु नानक थे। गुरु नानक ने क्या किया था, इनके पिता का नाम जान लो, कल्याण था। तो इनके जो पिता का नाम था वो था कल्याण था, ठीक है। तो इनके पिता का नाम कल्याण था, माता का नाम था तृप्ता। जो पहला गुरु आए उनके पापा का नाम क्या था, कल्याण था, कल्याण करना चाहते थे ना। तो पिता कल्याण थे, माता का नाम तृप्ता था। अब सेकंड है अंगद देव, अंगद। अब कैसे याद होगा अंगद भाई, दूसरा अंगद कैसे, अंगद गए थे ना वहाँ पे, दोनों पैर रखे थे, कहता रावण हिला लो जाने, तो अपना अपना दोनों पैर समझो रख लिए थे, दोनों पैर मतलब दूसरे पे थे वो। तो अंगद देव आगे दूसरे पे आ गए। अब अंगद देव में क्या क्वालिटी थी, इन्होंने लंगर का चालू करवाया था। लंगर किसी कारण होता है, तो अंगद देव का लंगर चालू होता है, सुचारू रूप से चलवाया था।
गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने की थी? अंगद देव ने की थी। गुरुमुखी लिपि पूछेगा, गुरुओं के लिए एक लिपि बनाई गई थी, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि लंगर किसने चलवाया? अंगद देव ने चलाया। तीसरा अमरदास थे, इतना कोई खास नहीं, कुछ काम नहीं किए थे, बस लेकिन क्रम याद रहना चाहिए। तीसरा कौन था? अमर थे, अमर थे। पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद जी, दो पैर वाले, तीसरा अमर था। तो भाई अमर थे तो भाई कोई बात ही नहीं है। अंगद के बाद कौन आया था? अमर था कोई ना भाई। अंगद जी गए थे, उसके बाद हनुमान जी गए थे, ऐसा ऐसे याद करो, तो अमर थे, ठीक है। अंगद के बाद अमरदास आए, ठीक है। अब आए उनके चौथे के बाद आ गया रामदास। अरे तो क्रम ही बैठ गया भाई। देखो अंगद गए, फिर इसके बाद हनुमान जी गए, मतलब अमरदास हो गया। अब राम आ गए ना सीधा लड़ाई करने के लिए, ठीक है। अब रामदास आए। अब रामदास के देखो क्या था कि अकबर 500 बीघा जमीन दिया। अकबर मतलब गए थे रामदास के पास, 500 बीघा जमीन दिया दिया था अकबर ने। तो उसी में क्या हुआ, अब वहाँ पे अमृतसर तालाब बनाया था, ठीक है। तो अमृतसर तालाब किसने बनवाया था? रामदास। अब ये इसी अमृतसर तालाब के पास से, तालाब के पास वहीं पे स्वर्ण मंदिर बनवाएंगे। कौन? अर्जुन देव बनवाएंगे। अभी देखो पता चलेगा। तो अकबर ने पहले 500 बीघा ज़मीन दिया, उसी में अमृतसर तालाब को बना दिया गया, रामदास ने बनवाया, ठीक है। 4 तक खत्म। गुरु नानक, अंगद आए, फिर अमर वाले वो अमरदास आए, इसके बाद रामदास आए, यहाँ पे 4 खत्म। 5 में आए थे, इसके बाद अर्जुन देव आए। अर्जुन देव आए, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रख दी ना, वहाँ पे जाके स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए नींव रखा है इसने, और आदि ग्रंथ की रचना की। भाई स्वर्ण मंदिर का नींव रखेंगे, और इसीलिए उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी की। अब क्या होता है, जहांगीर ने फांसी दिया था इनको। अर्जुन देव को किसने मारा भैया? जहांगीर ने आके मार दिया, फांसी दिया, क्योंकि भाई इनका जो बेटा था खुसरो था, ठीक है, खुसरो था, इनके शरण में आया था। तो भाई ये गुरु हैं, अर्जुन है देव भाई गुरु हैं, तो इन्होंने हेल्प की थी उसकी। तो हेल्प की तो जहाँ भाई हेल्प करने का सज़ा क्या हुआ? जहांगीर ने क्या, इनको फांसी दे दिया। तो जहांगीर ने फांसी दिया फॉर हिज सन खुसरो हेल्प। खुसरो की हेल्प करने के कारण इन्होंने, जहांगीर ने फांसी दे दिया था अर्जुन देव को। तो वहाँ पे चल बसते हैं। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद आते हैं, ठीक है। रामदास हो गए, रामदास के बाद हम लोग 4 तक याद हो गया था। इसके बाद आते हैं अर्जुन देव। तो 5वां अर्जुन, 5 अर्जुन, ठीक है। 5 अर्जुन याद करके रखो, 5 अर्जुन, ठीक है। अब आते हैं छठवां गुरु हरगोविंद आते हैं। अब अकाल तख्त स्थापना की स्थापना इसमें की, और नगाड़ा बजा, जो नगाड़ा बजाते हैं, ये भी गुरु हरगोविंद ने किया था। हरगोविंद ने नगाड़ा बजाना वो किया था। अच्छा, आदि ग्रंथ किसने किया था? आदि ग्रंथ कौन करेगा? जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, बस ऐसे याद करना। फांसी मिल गया अर्जुन देव को, 5वें वाले को, ठीक है। इसके बाद 6वें थे गुरु हरगोविंद थे, इन्हें अकाल तख्त स्थापना की थी। पूछेगा अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद ने की थी। और नगाड़ा, इस सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है। नगाड़ा गुरु हरगोविंद। इसके बाद 7वां इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु हरिराय थे, गुरु हरिराय। 7वें वाले में ऐसे याद करो भाई, 7 लोग बैठ के क्या करेंगे? राय करेंगे, राय बस करेंगे, तो राय करेंगे, हरिराय 7वें वाले में थे, ठीक है। इसके बाद है 8वां है गुरु हरि किशन। ये इनकी बस इतना याद रखना कि इनकी जो मृत्यु हो गई थी चेचक से हुई थी, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हो गई थी चेचक से, तो मतलब गुरुओं में पूछेगा चेचक से मृत्यु होने वाले किसका नाम है? तो गुरु हरि किशन, किशन नाम है ना, किशन। किशन जैसे कि नॉर्मल नाम है किशन, ए भैया किशन आवा, तो उनका चेचक से उनको हो गया था कुछ, तो हरि किशन का डेथ हो गया था, चेचक से हो गया था। 9वां तेज बहादुर है, 9वां तेग बहादुर। भाई बहादुर कैसे हैं? इनका नाम ही ऐसे देखने में लगता है ना, जैसे लगता है मुझे तो जरा तेज बहादुर, तो 9वां होंगे कैसे बताए ना? 3 के ऊपर 3, अरे 3 के ऊपर 2 ना, अरे यार चल क्यों नहीं रहा। 3 के ऊपर जब 2 लिखते हैं तो बनता है क्या? 9। देखने में लग रहा है बहुत तेज, मतलब ऐसा लग रहा है बहादुर टाइप का, कुछ तो लिख दियो ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे याद करो तेज बहादुर 9वें नंबर पे थे। हाँ, औरंगजेब के पुत्र, एक लोग तो जहांगीर फांसी दे दिया अर्जुन देव को, इन्हों की चुल्लू मची रही। आगे भैया औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड, अकबर सेकंड का अब ये भी सहयोग कर दिए, अकबर सेकंड का सहयोग कर दिए। तो अब करने के लिए इस्लामिक धर्म बोल रहे हैं कि अब कबूल हो। अब ज़बरदस्ती तुम यार किसी वो सिख का वो मेन है कोई, हाँ हेड है,
अब तुम उसको कहोगे मुसलमान धर्म अपनाओ तो कोई नहीं, मरना पसंद करेगा तो अपनाएगा नहीं। तो इसीलिए जिसके कारण दिल्ली के चांदनी चौक पे हत्या की, हिंद के चादर कहलाए। पूरे हिंद, इनको ना तेज बहादुर को हिंद के चादर कहा जाता है। तो इनको मारा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब बहुत बेकार था। तो औरंगजेब ने अपने अकबर सेकंड को शरण देने के लिए इनको मारने की कोशिश किया और बोला कि अपना धर्म चेंज करो। नहीं किया तो फिर दिल्ली की चांदनी चौक पे मार दिया गया इनको लटका के। यही था भैया, हमारा मुसलमान लोग ऐसे ही थे। क्या बताएं। गोविंद सिंह लास्ट में, सबसे लास्ट में गोविंद सिंह है। गोविंद जिसकी पूजा करते हैं ना, ऐसे ऐसे गोविंद भगवान जी सबसे लास्ट में आए। हाँ, दर्शन करो। खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 कारावार की स्थापना की। 5 कारावार जैसे कि हाथ में चुल्ला पहनना, हाँ, हाथ में चुल्ला पहनना, कड़ा पहनना, पगड़ी और दाढ़ी मूछ रखना, ये सब जो होता है मेन चीज़ उनका है ना, तक पगड़ी मूछ रखना ये सब है। उसको 5 कारागार कहते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा था करने के लिए। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इतना इम्पोर्टेंट था, ये था गुरु, जो 10 गुरु थे उनके बारे में इम्पोर्टेंट था। अब कुछ सूफ़ी भक्ति भी हुई थी, वो देख लेते हैं भाई। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका सिख का भर लिए। अब सूफ़ी भक्ति में क्या था? पहला सूफ़ी जो संत थे वो थे मैसूर हल्लाज थे। मैसूर हल्लाज। तो सूफ़ी भक्ति के जो पहले संत हुआ करते थे वो थे मैसूर हल्लाज थे। ठीक है, मैसूर सूफ़ी, मैसूर, सूफ़ी सूफ़ी मतलब तुमको साफ तो नहीं लग रहा है? सूफ़ी मतलब साफ साफ पता चल रहा है, तुम ही हल्ला कर रहे हो। तो सूफी भक्ति की साफ साफ पता चल रहा है भैया कि तुम ही हल्ला कर रहे हो। देखो, हल्ला। अच्छा, गुरु का क्रम याद कर लेते हैं। कौन किसका गुरु था ना, ऐसे जैसे पूछेगा ना अमीर खुसरो का कौन था ऐसे पूछता है। जैसे कभी पूछा ना अमीर खुसरो का गुरु कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया थे। उसके गुरु कौन थे? देखो याद करो, अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं को ना शरण दिए थे, वो बेचारे मारे गए, तेज बहादुर। हाँ, क्या गलती थी बेचारे को। तो अमीर खुसरो, निजामुद्दीन, अमीर खुसरो के अमीर है तो उनका गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया। अमीर था तो उनके ऊपर कौन रखा? तौलिया रखने वाला उनका गुरु था। ठीक है। और उसके ऊपर थे बाबा फरीद, फिर बख्तियार काकी गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती और उस्मान। ये गुरु का क्रम है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जो मकबरा है दिल्ली में है, याद कर लो। अकबर के समकालीन कौन था? सलीम चिश्ती था। सलीम चिश्ती कौन थे? अकबर के समकालीन। भाई अकबर का पढ़ेंगे तो उसमें सलीम चिश्ती का भी जिक्र होगा। तो सलीम चिश्ती ऐसे याद कर लो, किसके समकालीन था? समकालीन होने का मतलब है उनके दरबार में रहना, थोड़ा उनसे जुड़े रहना। तो सलीम चिश्ती थे ना, तो अकबर के समकालीन थे। इसके बाद है कश्मीर शासक के बारे में थोड़ा सा जान लो। अभी तो हम लोग पढ़े ना इसको, कश्मीर शासक शासन मतलब वहाँ कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुद्दीन आबेदीन, जैनुल आबेदीन। अब थोड़ा सा संप्रदाय देख लो अलग से ना। कुछ संप्रदाय था, डायरेक्टली पूछेगा कौन इसके वो था, संस्थापक थे। जैसे सुहरवर्दिया संप्रदाय था कुछ, उसके संस्थापक थे जकारिया थे। फिरदौसी की मतलब संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? याहिरा मनेरी। मुझे भी याद नहीं है लेकिन इसको देख लो एक बार। नक्शबदिया, ये वाला नक्शबदिया, बाकी विल्लाह, कदरिया का कादिर तो मिल ही रहा है। सुहरवर्दिया, सूरवर्दी यार तेरी। अच्छा चलो याद करो। सुहर मतलब ऐसे सुअर की तरह वर्दी कौन पहना था? रिया ने किया था, जकारिया। रिया याद कर लो ऐसे। फिरदौसी याहिरा। छोड़ो। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ पे अब स्टार्ट होगा मुगल वंश की स्थापना होगी। ठीक है, अब मुगल वंश नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सारी रिकैप देख लेते हैं।
क्या क्या पढ़ लिया था? चलो यहाँ पे देखो वंश के बारे में पढ़ लिए थे ना। वाकाटक वंश, चालुक्य पढ़े थे, वातापी, राष्ट्रकूट के देखो ये सब वंश पढ़ा हमने। चोल, बेगी, पाल वंश, सेन वंश, सेन की सेना, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। फिर प्रतिहार वंश, ठीक है, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, चौहान, ये सब। चौहान से हमको पृथ्वीराज याद आ रहा है ना, गौरी से लड़ाई वड़ी होती है। इसके बाद फिर क्या होने वाला था कि अरब के ये लोग हमला किए, तुर्क लोग हमला किए थे। फिर गजनवी और गौरी, ये सब के बारे में देखा मैंने। भी दिल्ली सल्तनत देख लिया तो कि 1206 से 1526 तक चलना था ना। गुलाब के लिए तो सांस लो, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सांस मतलब सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे है ना। नीचे देखो टिक में लिखा भी गुलाब एबक से है, खिले मतलब जल जल मतलब जलालुद्दीन ने उसका वो किया था, ठीक है। और तो से तो के नीचे गया है, गया का मतलब गयासुद्दीन। तुगलक वंश में देखो गयासुद्दीन है ना, ये गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके बाद वंश पे पढ़ा हम लोग ने, यहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया। फिर विजयनगर आया था ना, मोहम्मद तुगलक के टाइम में ही विजयनगर की स्थापना हुई थी, जो पागल था। तो विजयनगर के बारे में देख लिया हम लोगों ने। उसी में क्या क्या था विजयनगर में, मेन कौन था, देवराज वन थे, देवराज सेकंड थे, उसको बारे में पढ़ लिया था। सालुक वंश का तो ना पढ़े नहीं था, ठीक है। इसके बाद था ये तुलुक वंश में, तुम लव किए हो तो वो वीर नरसिंह, उसके बारे में पढ़ा था। फिर मेन इसमें कौन से थे, कृष्ण देव राय थे, तो उसके बारे में पढ़ लिया पूरा। कौन कौन आया था उनके दरबार में, 2 मैंगो लेके आया था, डोसा डोसा वाला, मतलब एक भार डोसा आया था। फिर अरविडू वंश का, अरविडू रुमाल वाला, तिरुमाल, फिर बहमनी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। भक्ति काल का जो जो पूछेगा वो देख लिया। सिख के 10 गुरु को देखा, सूफी भक्ति देख लिया, ये सब देख लिया। अब यहाँ पे मुगल में, मुगल ऐसे चलता जाएगा, मुगल ख़त्म हो जाएगा ना। मुगल के बाद मराठा साम्राज्य आ जाता है। थैंक यू।